ठीक है जी। तो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं फाइवर आज। तो फाइवर पे जो है वो ये जो है इस तरह के कुछ ऑर्डर्स आते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि $85 क्रिएट करते हैं, उसामा है और यकीनन पाकिस्तानी होंगे ये। और इन्होंने जो है $466 लिए हैं, $85 लेते हैं ये डिजिटल मार्केटिंग करने के। इसके बाद जो है ये जाजेब हैं। तो सी पाकिस्तानी ऑल ओवर टॉप रैंक्ड इन दिस। ठीक है, तो ये एक कैटेगरी हो गई। सेकेंडली हमारे पास कुछ हैं राइटर्स। तो इसको करते हैं आर्टिकल राइटिंग। सो ये आर्टिकल राइटिंग के अंदर जो है हमारे पास इट्स लाइक 28,000 पीपल वर्किंग इन दिस कैटेगरी प्लस। सही है। तो इस पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। तो अब आपको जो है एक्चुअली इसका कंपटीशन लेस करने के लिए कुछ यूनिक कीवर्ड्स ऐड करने हैं। आगे जो आर्टिकल वाले हैं, वैसे आज नजर नहीं आ रहे वो आर्टिकल वाले जितनी भी बच्चियां थी, लेकिन अगर वो उस पे जूम पे हैं तो आपको इस पे डिफरेंट चीजें क्रिएट करनी पड़ेंगी। फॉर इंस्टेंस आर्टिकल राइटिंग है तो आप उसको रिसर्च राइटिंग पे कन्वर्ट करें। सी रिसर्च राइटिंग पे कन्वर्ट करते ही ये 28,000 से 9,000 पे आ गया। कोई इश्यू? अटेंडेंस ओके। तो ये 9,000 पे आ गया। ठीक है। इसके बाद जो है वो अगेन वी कैन यूज अ डिफरेंट कीवर्ड, क्रिएटिव राइटिंग। ठीक है। क्रिएटिव राइटिंग करते ही ये 2,800 पे आ गया। तो यू कैन रिड्यूस द कंपटीशन बाय यूजिंग डिफरेंट कीवर्ड्स। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। ठीक है। ऑर्डर्स इनके पास भी हैं। लेट मी शो यू। यानी ये $80 ले रहे हैं क्रिएटिव राइटिंग के। 201 ऑर्डर कर चुके हैं, 30777 ऑर्डर कर चुके हैं। सही है, विच इज टेकिंग $15। तो ये आपको बता देते हैं कि ये ठीक है। अब किसी के पास कोई स्किल नहीं है फॉर इंस्टेंस, तो ये तो स्किल वाली चीजें हो गई कि ठीक है ये है। अच्छा, इसमें जो है जो ग्राफिक्स वाले हैं ना, अगर मैं उनका करूँ एक और चीज यहाँ दिखा दूँ आपको। ग्राफिक डिजाइन पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर 19,000 लोग जो हैं आर कॉम्पिटिंग इन दिस कॉम्पिटिशन। सही है। अच्छा, अब इसका ना थोड़ा सा गेम चेंज करते हैं। आजकल जिम का जो है वो बड़ा ट्रेंड चल रहा है। सही है। तो जिम के डिजाइन चाहिए होते हैं सोशल मीडिया के लिए, सिर्फ 1900 लोग काम कर रहे हैं। सही है। आप समझ, यानी दिमाग की बत्ती खुल रही है कि कैसे क्या करना है। हॉस्पिटल्स डिजाइन, जिम डिजाइन, हेल्थ डिजाइन, न्यूट्रिशन डिजाइन, क्लोथिंग डिजाइन में ज्यादा कंपटीशन होगा। तो स्टिल देयर आर प्लेंटी ऑफ फील्ड्स जो कि अभी खाली हैं फाइवर पे। जो जिनके सवाल थे ना सर कंपटीशन बहुत है, तो कंपटीशन आप ही को कम करना है, सिर्फ अपना कीवर्ड ढूंढ के। सही है। तो यहां तक सब क्लियर है, समझ आ रहा है क्या क्या दिखाना चाह रहा हूं मैं? ठीक है। अच्छा, अब अगर इसी को हम जो है वो थोड़ा सा और करते हैं, जिम पोस्टर्स। ठीक है, सिर्फ 223 लोग काम कर रहे हैं, 233। ठीक है। आप अगर कराची की बात करें ना, तो कराची में भी इस वक्त मेरे ख्याल से 10,000 से ऊपर जिम खुल चुके हैं। ठीक है, और किसी कोई भी डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहा। तो आप सिर्फ अगर इंग्लिश बोलने में मसला है तो कराची के जिम पे भी काम कर लें, उनको फाइवर पे ले आएं, तो आप अच्छा कमा सकते हैं। जब भी मैं खासतौर बोलता हूँ कि पाकिस्तान के लोग जो है ना खामा खा के गरीब हैं, यानी पैसे बह रहे हैं और आपको सिर्फ एक मग्गा डाल के पैसे निकालने हैं उसमें से। तो ये अब इसमें से थोड़ा सा और चीजें करते हैं। गेम। अच्छा जी, गेम डिजाइन जो है जो डिस्कॉर्ड पे अभी तक काम कर रहे हैं वो आज, हाँ ये सही है, डिस्कॉर्ड पे काम कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर 4,700 लोग काम कर रहे हैं गेम डिजाइन पे। सही है। तो ट्राई टू मेक अ केक ऑन इट और ट्राई करें। अच्छा, इसके बाद अब थोड़ा सा इसको और स्विच करते हैं। अभी लेटेस्ट गेम कौन सा आने वाला है? GTA 6। सही है।
क्योंकि GTA 6 जो GTA खेलने वाले हैं उनको ये पता होगा कि आप जो है, एक तो GTA का नॉर्मल चलता है और एक मॉड चलता है उसका। ठीक है, उसमें आप अपना कैरेक्टर खुद बनाते हैं। सही है, तो अगर आप उसका कैरेक्टर बनाते हैं तो सिर्फ दुनिया में इस वक्त 6 लोग हैं जो फाइवर पे ये काम कर रहे हैं। सही है? तो गेटिंग माई पॉइंट कि किस तरह से आपको कंपटीशन कम करना है, एंड स्टिल दे आर गेटिंग ऑर्डर। 18, 158। अब ये भाई साहब जो है $15 ले रहे हैं और 158 ऑर्डर कर चुके हैं। तो ही हैड अर्न लाइक 158 इंटू 15 इंटू 279, 6,61,000 रुपये अब तक कमा चुके हैं। और 6 लोग हैं तो ऑर्डर मिल ही जाता है। सही है, तो आप समझ में आ गया कि कंपटीशन किस तरह से कम करना है फाइवर पे। ठीक है, यहाँ तक सब साथ हैं। ओके, अब हम उनकी तरफ जाते हैं जो, अच्छा, कैटेगरीज बहुत सारी हैं। आप मोबाइल फोन्स पे जाएं, मोबाइल फोन के जितनी दुकानें, ज्यादातर कम, बहुत कम लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, बहुत कम लोग आए हैं अभी तक। तो उनका जैसे अभी कोई नया आता है तो आप उसके लोगों के साथ, फॉर एग्जांपल अभी Fold 6 लॉन्च हुआ है सैमसंग का, राइट? उसके साथ आप किसी दुकान वाले का ऊपर लोगो लगाएं, उसकी जो है शक्ल लगाएं, दुकान की तस्वीर लगाएं, उसको कहें कि जी एक्सक्लूसिव ऑफर जो है वो Fold 6 पे इस दुकान की तरफ से लॉन्च हुई है, उसकी डिजिटल मार्केटिंग कर दें पोस्टर। तो वो उसको पूरी जगह, उनकी नेटवर्किंग अच्छी होती है। वो कैसे होती है, मोबाइल वाले जो है वो व्हाट्सएप पे चलते हैं, उनके ग्रुप में जो है वो नेटवर्क में 1,000 2,000 लोग हैं, लेकिन वो बोलते हैं मुझे डेली का एक पोस्टर चाहिए जो कि हम सर्कुलेट कर सकें। मेरी मोबाइल की अपनी दुकान है तो मैं बता सकता हूँ। ठीक है, और हम जो है पोस्टर बनाते हैं और सर्कुलेट करते हैं, लोग इसी पे आ जाते हैं। वो समझते हैं जी हम कोई सैमसंग के ऑफिशियल डीलर हैं, हमारे पास ये एक्सक्लूसिव ऑफर आई हुई है। सही है, तो अभी तक मार्केट को नहीं पता है कि क्या काम हो रहा है। तो आप अगर पिच भी करते हैं ना लोकल कराची की मार्केट को, तो जब भी बहुत बिजनेस है। सही, तो सिर्फ आइडियाज दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीजें करनी है। अच्छा, अब किसी के पास कोई स्किल नहीं है, तो आपको मैंने एक शुरू में ही बताया था लाहौर में, मैं बताता हूँ। लाहौर में दाता दरबार का नाम किस किसने सुना है? दाता दरबार। सही है, ये भाई साहब है दाता दरबार पे, आपके लिए दुआ मांगेंगे। चार्ज यू लाइक $20 फॉर इट। हाँ जी, एक ऑर्डर भी आ गया, असद साहब के पास आ गया, दाता दरबार पे उन्होंने दुआ मांगी किसी के लिए, $10 ले लिए उन्होंने। सही है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, हर चीज देखो जो भी होगी ना वो ये नजर आती है, लेकिन आपका फायदा इसमें क्या है? अब इसमें बताओ आपका फायदा क्या हो सकता है। ये देखो सब दाता दरबार का है। इतना बड़ा समंदर कराची में, फारिग पड़ा है, हॉक्स बे पड़ा है, गिडानी पड़ा है, विजिट कराओ। सही है भाई, ऐसे बहुत से लोग हैं लाहौर में, या पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ, जो कोशिश चाहते हैं कि समंदर देख लें कैसा होता है, लेकिन उनको आज तक जो है ना, उन्होंने वैसा एक्सपीरियंस नहीं किया कि जो कोई उनको मोबाइल पे लाइव दिखा दे कि कैसा होता है। यूट्यूब पे देखा है डायरेक्ट बात करते हुए। अच्छा, दूसरे कोई ऐसे यूरोप के अंदर काफी ऐसे लोग हैं जो समंदर देखना चाहते हैं, लेकिन उनके पास समंदर नहीं है। यूरोप का पूरा रीजन जो है वो समंदर नहीं है ना वहां पर, मिडिल ईस्ट का रीजन में समंदर नहीं है। क्रिएट अ गिग, गिग बनाओ वहां पर दिखाओ समंदर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपके पास कौन से गए थे, अब्दुल्ला शाह गाजी? नहीं है। है अब्दुल्ला शाह गाजी आ गया। अच्छा, अब्दुल्ला शाह फाइवर वो आ गया, अब्दुल्ला शाह गाजी का मजार का नहीं आया। नहीं, ये फ्रीलांसर्स हैं अब्दुल्ला शाह। है सबसे पहला आई विल प्रे, हाँ। हाँ, ठीक है। कायदे आजम का मजार नहीं होगा यकीनन। सही है, म्यूजियम्स नहीं होंगे। ये उनके लिए है जिनके पास कोई स्किल नहीं है, हाँ बाइक स्टार्ट करके घूम सकते हैं, ये आता है, बना लें। फाइवर सब चीज अलाउ करता है। ठीक है ना, तो बताने का मकसद ये था। तो अब यहाँ तक सब क्लियर है कि गिग किस तरह के बनते हैं, क्या नौयत है, क्या चीजें कर सकते हैं। अब एक्सप्लोर योर माइंड मैंने बताया था पहले भी, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। सही है, रिवायती चीजों, ट्रेडिशनल चीजों से थोड़ा सा बाहर सोचें कि किस तरह से आप कंपटीशन कम कर सकते हैं, कुछ क्या कर सकते हैं, किस तरह से नए गिग्स बना सकते हैं। एंड फाइवर वेलकम यू। जी।
डेवलपमेंट के हिसाब से अच्छा, वेब डेवलपमेंट देख लेते हैं। कंपटीशन कितना है पहले तो ये देखें ना। $23,000 टू मच। ठीक है। आ, ओके। आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? डॉट नेट। वेबसाइट बनाते हैं? सिर्फ 1,000 लोग काम कर रहे हैं? सही है। डॉट नेट की वेबसाइट बनाने वाले 1,000 लोग हैं। एंड स्टिल पाकिस्तानी आर ऑन टॉप। 127 ऑर्डर ले चुका है। 2 ऑर्डर, 4 ऑर्डर। सही है। कंपटीशन भी कम है, 39। तो क्या चीज? आवाज नहीं आई। जैंगो? जेंगो की स्पेलिंग क्या है? DJ? जेंगो पे क्या बनता है? वेब? 11,000 लोग हैं। कंपटीशन ज्यादा है। ओके। जब जेंगो पे। जी। वो मैं भी बताऊंगा। जब आप जो है वो एक्चुअली वेबसाइट का गिग बनाओगे ना, तो नीचे वो 5 कीवर्ड आपसे बोलता है फाइवर दे दें। तो वो एक्चुअली लोग जो है ना ज्यादातर वही सर्च करते हैं कि जो अगर जेंगो पे बनवाना चाहता है डॉट नेट पे, वो डॉट नेट लिखेगा, आपका नाम आ जाएगा। ठीक है। ये होता है। अब जैसे, अच्छा दूसरा, फाइवर अगेन, फिर मैं समझाऊंगा। फाइवर पे रिलाय नहीं करना है हमें। मैंने पहले ही बताया है, फाइवर पे सही है, कंपटीशन लेस कर सकते हैं। लेकिन मैं अपना बताता हूँ। मैंने आज तक कोई 4 या 5 फाइवर पे ऑर्डर लिए हैं। जो क्लाइंट बहुत ज्यादा आके फंस गया ना कि हाँ फाइवर पे ही दूंगा, उसके लिए। वरना आप जब क्लाइंट से बात करते हैं ना, जब उससे चैट पे आते हैं, तो आप उसको बताते हैं कि जी ये मैं ये काम करता हूँ, ये काम करता हूँ, तो वो आपसे या तो नंबर की खुद ही मांग कर लेता है कि मुझे अपना नंबर दे दो, या जो है आप तरीका करते हैं कि जी फाइवर पे ये है, मैं आपको एक फाइल भेजता हूँ। फाइवर पे से डायरेक्ट नंबर भेजेंगे, ईमेल एड्रेस भेजेंगे, वेबसाइट भेजेंगे, वो ब्लॉक कर देगा। तो उसका तरीका क्या होता है, उसका हैक ये है कि आप एक PDF फाइल बनाते हैं, वर्ड पे अपना चीजें लिखें कि जी फाइवर पे ये इश्यूज हैं, और जो है मैं डायरेक्ट, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा नंबर ये, मेरा ईमेल एड्रेस ये, मेरी वेबसाइट ये, जस्ट कॉन्टैक्ट मी। उस वर्ड के डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करें PDF पे, और उसको बोलेंगे जी मैं आपको कुछ सैंपल भेज रहा हूँ बात करते हुए, और आप ये जरा पढ़ के मुझे रिस्पॉन्ड कर दें। तो वो आप जब उसको भेजेंगे तो बाज लोग होते हैं वो आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर देते हैं। ठीक है। जब व्हाट्सएप पे आ गए तो आप फाइबर आपका खत्म हो गया, अब आप डायरेक्ट क्लाइंट से बात कर सकते 20%। दैट्स देयर बिजनेस। सर ये वाली बात दोबारा बताइएगा, क्या इस बोला वक्त आपने? पाकिस्तान में जो है ना वो, मुझे लोग नहीं मिल रहे जो प्रॉपर, यानी मैं सबसे ज्यादा उम्मीद मेरी जो है IT वालों से ही है। ऑल्दो मैंने IT पढ़ा नहीं है, लेकिन मेरा जो है ना वो दिमाग में ये है कि मुझे आइडिया क्रिएशन आते हैं, लेकिन IT वाले नहीं मिलते जो ये बना सकें चीजें। ठीक है ना। मेरा इस वक्त जो है वो प्लेटफॉर्म्स बनाने पे ज्यादा फोकस है। प्लेटफॉर्म वाला पैसे बनाता है, दुकान वाला दुकान चलाता है, प्लेटफॉर्म वाला सबको प्लेटफॉर्म देके पैसे बनाता है। जिसकी एग्जांपल दराज है। सही है। दराज क्या करता है? दराज के अपने कुछ बेचता है? कुछ नहीं बेचता। हर जो प्रोडक्ट बेचता है उस पर 20% कमीशन है उसका। सही है। रोज की 3 करोड़ रुपए की सेल होती है, उसका 20% दराज को मिल जाता है डेली का। दैट्स व्हाट इज डू। सही है। इसी तरह हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा क्या होता है? शादी। शादी। एग्जैक्टली, शादी बिजनेस है। नहीं, अब शादी होती है तो क्या आप सबके घरों में कहीं ना कहीं शादी हुई होगी ना? क्या होता है, जिस वक्त कोई रिश्ता पक्का हुआ, अगले दिन एक जो बेचारा ड्राइवर है उसको पकड़ा पूरे खानदान ने, और चलो अब वो जी शरारे शेरवानी कार्ड बनवाना है, हॉल देखना है, मेकअप वाले से बात करनी है, इससे करनी है, ये करना, छुआरे बुक करने हैं। ठीक है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दो शादी का, जिसपे सारे ये जो है वो ऑनलाइन हो, दराज की तरह रेप्लिका बनाना है। सही है। और उन सब के, यानी आप बैठ के हॉल जो है वर्चुअली देख लें कैसा होता है,
आप जो है वो सैंपल कार्ड्स वो आपको वहीं दिखा देगा कैसे होता है, सब जूम मीटिंग इंटीग्रेट कर दो उसमें, क्या मुश्किल है। सही है, हो जाएगा, बिक जाएगा। शरारा डिजाइन, शेरवानी डिजाइन सब उसी पे पड़े हो, सब कांटेक्ट वहीं से हो सकता है। सही है, एक मेरे पास आइडिया, मैंने डोमेन भी लेकर रखा हुआ है, कोई इंटरेस्टेड हो तो कर सकता है, kafandafan.com। सीरियस बता रहा हूँ, मौत उससे ज्यादा होती है। मरते हैं उसके बाद बंदा भाग रहा होता है, कब्र के लिए कहाँ भागूं, ये क्या करूं, वो कहाँ से करूं। तो उस पे वो इंटरफेथ के लिए बनाई थी एक्चुअली मैंने, कि आप जो है उसमें हिंदू हो, ईसाई हो, कोई भी पारसी हो, मुसलमान हो, वो आपको सिर्फ उस पर वो डालना है, वो सारे वेंडर्स हैं, वो आके आपका सारी चीजें करके आपको सब चीजें बुक करके दे देंगे उसे विद इन द क्लिक। डेटा मिल जाएगा। हाँ, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इस वक्त, लेकिन कोई कर नहीं रहा। सही, हम सब बैठे हुए हैं कि कोई अच्छी नौकरी मिल जाए और हम वहां जाके फिट हो बस। सही, 9 to 5 के गुलाम बने वो। तो मैंने दोनों साइड्स देखी हुई है। एक दफा जब मैं पहली दफा बैंक हुआ था ना, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, सिर्फ डिग्री थी, और मैं जाके बैंक में गया था, मैंने बोला मुझे जो है ना कॉर्पोरेट जॉब करनी है। तो मेरा बैंक मैनेजर बोल रहा था कि भाई ये आपने तो अच्छी चीजें चलाते थे, आपका अकाउंट मेंटेन है, अब आपको क्या हुआ। मैंने भाई मुझे नौकरी करनी है, पैसे नहीं, खत्म हो गए, बैंक हो गया। तो मैंने बैंक में भी नौकरी की, मिजान बैंक में, सिर्फ ये देखने के लिए कि कैसे होती है। ठीक है, तो मुझे पता चला कि जी आपको सुबह 8:30 बजे वहां पहुंचना है। सही है, और उसके बाद शाम को 6 बजे बैंक बंद होगा, उसके बाद आपका काम शुरू होगा, और आपको 9 बजे तक काम करना है, और फिर वापस आना है। और पैसे जो मिल रहे थे, तो मैंने बोला कि इतना अगर मेहनत मैं अपने दोबारा काम में करूँ, मैं फिर बना लूंगा। बैंक छोड़ा, फिर दोबारा शुरू किया। तो मैंने दोनों साइड देखी है, नौकरी भी देखी है, वो भी देखी है, तो मैं दोनों एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ आपके साथ कि क्या नौकरी में होता है और क्या आपकी जो है वो उसमें होगा, आपके बिजनेस में। देखो, ठीक है। अच्छा, उम्मे कुलसुम का कोई सवाल है? जी उम्मे कुलसुम। सर मुझे आपसे पूछना था, अगर जैसे सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइनिंग की नीच में जाना हो तो उसके अंदर भी बहुत कंपटीशन है, तो उसको कैसे नैरो डाउन और किया अच्छा जाए? देखिए, सोशल मीडिया के अंदर ना आपको एक निश सेलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अब वो मैंने जैसे जिम की एग्जांपल दी ना, आप सोशल मीडिया के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं पोस्टिंग का, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका निश क्या है। ठीक है, सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आप सब चीजें नहीं बना सकते। either you can go for hospitals, either you can go for gyms, either you can go for बिरयानी वाला, either you can go for रेस्टोरेंट, हर किसी चीज, पिज्जा वाले। ठीक है, तो किसी एक फील्ड को पकड़ लीजिए और उसके अंदर काम कीजिए। अब मैं दिखा भी देता हूँ उसमें किस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, गिग बना 7 गिग बना सकते हैं, लेकिन आई डोंट प्रेफर कि आप 7 गिग बनाएं। आप जो है वो 2-3 गिग्स पे रखें, वो चल जाए, उसके बाद ज्यादा बना लीजिएगा। सही है, तो अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने जिम की एग्जाम्पल दी, जिम सोशल मीडिया पोस्ट। सही है, 2500 लोग हैं। ठीक है, अच्छा। हम्म, ठीक है, अगर होटल्स पे जाते हैं तो 2400 लोग हैं। ठीक है, और कोई बिजनेस? गूगल एड्स दैट्स डिफरेंट। सोशल मीडिया पोस्टिंग हो रही है ना, पोस्ट बनाने के। गूगल एड्स तो डिफरेंट है, वो अलग चीज है, वो मैं उसको, उसकी पूरी एक क्लास है आपकी, जिसमें पूरी ए बी टेस्टिंग है, वो सब बता दूंगा। और कोई बिजनेस? सोशल मीडिया वाले कहाँ गए? ओएलएक्स पे क्या करना है? नहीं नहीं, दैट्स डिफरेंट, यानी इस पे तो आपको बिजनेसेस का ऐड बनाना है ना, आप एक फील्ड में। देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। अगर आप कोई पर्टिकुलरली बिजनेस को पकड़ोगे ना, फॉर एग्जांपल आपने रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट भी लिख देता हूँ। हाँ, फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो रियल एस्टेट, पाकिस्तान की एग्जाम्पल देते हैं, आपने जो है वो रियल एस्टेट का एक निश ले लिया। ठीक है, आपको सबसे पहले एक छोटे से बिल्डर का नाम कोई भी हो, सही है, उसका आपको काम मिल गया। रियल एस्टेट पे बहुत कम है, 96 ओनली।
वो लूज हो रही है मेरे ख्याल से। उसको रखना पड़ेगा उसमें कुछ। हाँ, वजन चाहिए उसको। नहीं, फिर चलिए। थोड़ा सा आगे कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कब तक रुकता है। अच्छा, नहीं फिर चला गया। कुछ मसला होगा मेरे ख्याल से, अब आईटी वाले को बुलाने की जरूरत है। हाँ, कुछ है। वो आ जा रहा है वो। ठीक है, सही है, अब तो चल रहा है। तो चल रहा है। ठीक है। अच्छा, निश सेलेक्ट करने से क्या होता है, एक आइडिया बता रहा हूँ, एक जनरल सिनेरियो समझ लीजिए। उसको बहुत लोकल रखते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए कि क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है वो मोहल्ले की एक कोई भी बिरयानी वाले को पकड़ा और उसको बोला कि जी तुम्हारा सोशल मीडिया आज से मैं हैंडल करूंगा। ठीक है, अब वो आपको उसने बोला हाँ ठीक है कर लो। अब आपने उसका सोशल मीडिया हैंडल करना शुरू किया। इसी तरह आपने इलाके के 5-6 बिरयानी वालों को फ्री में बोला कि ठीक है मैं आपका सोशल मीडिया चलाना शुरू करूंगा, उससे सेल्स बढ़ना शुरू हो जाएगी। मैं आपको पोस्ट भी बना के दूंगा, आप वो व्हाट्सएप पे कर दें लोगों को, बिरयानी की ऑफर डील निकालेंगे, हम ये करेंगे, प्लान बनाया, पैसे कुछ नहीं लूंगा, आपकी सेल्स बढ़ जाएगी, मैं फेसबुक पे देख लूंगा, उसमें आपको जब दिखाऊंगा आपको लगेगा आपकी सेल्स बढ़ रही है, फिर हम निगोशिएट कर लेंगे। तो हर बंदा दे देगा, ठीक है कर लो। 5-6 बिरयानी वाले हो गए। अब आपने फॉर एग्जाम्पल कोई मशहूर बिरयानी का नाम बताएं। फरहान बिरयानी। आप फिर फरहान बिरयानी पहुंचे, फरहान बिरयानी से बोला कि जी मैं सोशल मीडिया मार्केटर हूँ, मैं एक्चुअली बिरयानी वालों की मार्केटिंग करता हूँ। ठीक है, और मेरा ये पोर्टफोलियो, ये 5 बिरयानी वाले जो है मैं उनका काम कर रहा हूँ, ये देखे बनेंगे। तो वो क्या बोलेगा, आ जाओ। सही है, दैट्स नोन एज स्टेपिंग स्टोन। सही है, तो आपको कोई पत्थर चाहिए होता है जिसके ऊपर आप चढ़ के आगे बढ़ सके। तो आपको ऐसे 5 मिल जाएंगे। अच्छा, आप फरहान बिरयानी का ऑर्डर मिल गया, तो अब आप पहुंचे अल्लाह वाला बिरयानी पे बादराबाद, उसको बताया जी फरहान बिरयानी मेरे पास है, मेरे पास ये है, तो आपको क्या काम मिलेगा नहीं मिलेगा, कितनी उम्मीद है। सही है, फिर आप पहुंचे मदनी बिरयानी, फिर बिस्मिल्लाह बिरयानी जो भी है, बस नसीब बिरयानी। तो अच्छा अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, आपके जो है एक नेटवर्क बन जाएगा बिरयानी वालों के साथ। आपकी निश है, आपको पता होगा कि आज जो है वो क्या होने जा रहा है, क्या ऊपर कभी कभी जो है बिजनेस हाई है कभी लो है, किसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, मैं इसको ये वाला स्ट्रेटेजी दे दूं, इसको ये दे दूं, दोनों के बिजनेस चलेंगे, ये दोनों आप ही के पास है। आप एक नेटवर्क करके सबका अलायंस भी कर सकते हैं कि जी मैं इसका पूरी फील्ड का निश का किंग हूँ। गेटिंग माई पॉइंट। तो इससे फायदा ये होता है कि आपको पता होता है कि क्या गेम हो रहा है, तो निश सेलेक्ट करना आसान है। इसी तरह रियल एस्टेट है। सही है, आज आप पहुंच जाए मलिक रियाज साहब के पास किसी तरीके से भी कि मुझे काम दे दो, दे देंगे। और आपके पास ऐसे 10-15 बिल्डर्स हो जिनकी आप रियल एस्टेट मार्केटिंग कर रहे हो, और फिर आप पहुंचेंगे जी मेरे पास ये पोर्टफोलियो है और मैं ये कर रहा हूँ, ये रिजल्ट्स हैं, तो उम्मीद है कि मिल जाए। सही, तो दैट्स हाउ इट गोस। ठीक है। अच्छा, अब मैं जहां पुराने बात छोड़ी थी वहीं से शुरू करता हूँ कि फाइवर पे आपको जो है वो क्लाइंट आता है, लेकिन मैं पर्सनली नहीं लेता। सही है, क्यों? क्योंकि जो है वो आपको पैसे ज्यादा, आपका गिग जैसे $50, $30, $40 है, लेकिन जब आपके पास क्लाइंट पर्सनली आ जाएगा और बात करेगा, तो आप उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बताएंगे जी गिग में तो मैंने ये लिखा है कि ये सर्विस दूंगा, ये सर्विस लेनी है तो ले लें आप। अगर आपको कस्टमाइज करानी है तो देन द प्राइस विल बी चेंज। सही, अब प्राइस ये होगी, और वो दे देता है। सही, आपको आधे करके देगा पहले, फिर बाद में आधे देगा, लेकिन दे देगा। ठीक है, तो मैं आपको वैसे बताता हूँ। वर्चुअल यूएसए नंबर लिखा मैंने, टॉप पे कौन आ रहा है? सही है, कितने ऑर्डर हैं? एक। क्योंकि कंपटीशन कितना है, 400 लोग भेज रहे हैं। अब वर्चुअल नंबर लेना कितना आसान है, आते ही नहीं है लोग। मेरे पास जितने आते हैं वर्चुअल नंबर बेचता हूँ बहुत सारे फ्रीलांसिंग से, लेकिन जो भी आता है उसको मैं बोलता हूँ भाई नंबर चाहिए,
तो आप वैसे जाके ले लो, मैं ये गाइड कर दूंगा, इसके जो है वो $15 मैं चार्ज कर लूंगा। लेकिन अगर आपको जो है पर्सनल वो चाहिए कि मैं एक एक चीज आपको सेट करके दूं, व्हाट्सएप बना दूं, उस पर ये कर दूं, तो देन आई विल चार्ज $50 फॉर दैट। और उसके लिए जो है वो ये मैं आपको पीडीएफ भेजते हैं, वो पढ़ता है नंबर पे, अगर उसको लगता है कि हाँ जी मुझे ये सब सर्विसेज चाहिए, कोड आ जाएंगे आपके उस व्हाट्सएप नंबर पे, आपको मैं सारी वेरीफाई करा दूंगा, ओटीपी से सब चीजें करा के दूंगा। अब बेचना आना चाहिए ना, नंबर से वो भी कर सकता है, लेकिन आप उसको अब एक डर रहा है कि ठीक है मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, और यूजुअली पाकिस्तान के तो बहुत कम आते हैं, पाकिस्तान और इंडियन के साथ काम भी नहीं करना चाहिए फाइबर पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत उल्टे सीधे ही होते हैं। आपको जो है वो मिडिल ईस्ट से ज्यादा मिलते हैं, आपको अफ्रीका से ज्यादा मिलते हैं, आपको यूरोप से ज्यादा मिलते हैं लोग, इवन कनाडा से मिलते हैं, या अमेरिका का नंबर दे दो, सही है, जर्मनी से ऑस्ट्रेलिया से मिलते हैं। तो आप उनको बताते हैं कि जी वो, अच्छा उनको यकीन नहीं आ रहा होता है कि कैसे मिलेगा, तो वो उनके लिए एक मिथ होता है कि ये क्या होगा, किस तरह से होगा। फिर उनको बताता हूँ कि भाई ठीक है, अगर आपको ट्रस्ट नहीं आ रहा तो ये मेरी गारंटी होगी कि पैसे आप उसके बाद दे दीजिएगा, आपका नंबर होगा, सही है, आप जो है मेरा नंबर जो है इसमें $15 मेरा प्रॉफिट है। तो मैं उनको कहता हूँ ठीक है, आप मुझे $15 ट्रांसफर करें, $50 में हम डील करते हैं, आपको बाकी में ओटीपी सारी चीजें व्हाट्सएप क्रिएट करके सब चीजें करके ठीक करके दे दूंगा, फिर आप बाकी के मुझे जो है $35 सेंड कर दीजिएगा। तो वो विन डील होती है, वो बन जाती है, लोग ले लेते हैं। तो आपको बेचना आना चाहिए किस तरह बेचते हैं, ठीक है, तो सिर्फ बताने का ये वजह थी। तो अब जो है हम चले जाते हैं स्विच टू सेलिंग और अपना गिग क्रिएट करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो पैसे नहीं देते, रोते रहते हैं कि फाइवर पे ही ऑर्डर करूंगा। अब ये देखें, इसको हो गए 241 डेज, $100 का ऑर्डर था, पैसे नहीं दिए अभी तक, काम भी भेज दिया है, जब भेजते हैं वो रिवीजन पे डाल देता है। फाइवर पे ये भी मसला है, कुछ ऐसे भी होते हैं, काम ले लिया उसने, यूज भी कर रहा है, लेकिन वो जब जाता है उसको रिवीजन पे डाल देता है कि जी सही नहीं है। फाइवर आपकी सुनता ही नहीं है, एज सेलर आप जो है वो किसी का आपका कोई राइट नहीं है, बायर हैज ऑल द राइट। जो वो कहते हैं ना कस्टमर इज ऑलवेज किंग, तो वो फाइवर उस पर पूरा एक ईमान लाता है, ठीक है। ठीक है, अच्छा जी, अब जब आप यहाँ हमारे बिजनेस पे जाएंगे तो आपको फिर ये अगला ऑप्शन मिलेगा गिग्स का। ठीक है, दीज आर माई गिग्स। सही है, तो मेरे पास शायद एक गिग का ऑप्शन पांच है ना, हाँ, आई कैन क्रिएट गिग। ठीक है, अब यहाँ पर मैं गिग क्रिएट करता हूँ। जी, बिकम ए सेलर पे जाके करना। अच्छा, मैं 4 गिग क्रिएट कर सकता हूँ, ओके। तो मैं किसी गिग को जो है वो एडिट कर लेता हूँ। नहीं, ठीक है, उसी को चेंज कर लेते हैं। जब आप गिग ओपन करेंगे तो आपके पास पहला पेज ये आ जाएगा, ठीक है। उसमें जो है वो आई विल जो है वो फाइवर की तरफ से लिखा हुआ आता है, बाकी आपको लिखना होता है, ठीक है। तो हम मेजॉरिटी एक गिग आज क्रिएट कर लेते हैं, कोई भी सोशल मीडिया पोस्टिंग का कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे पूरा यकीन है कि आप सबकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आपने अपने टेस्ट रिजल्ट भी भेज दिए हैं, आप जो है सब चीज़ें परफेक्ट हैं, लेकिन आपके पास जब चैट जीपीटी है तो ज़रूरत नहीं है कि अपना दिमाग लगाएं, ठीक है, और अपना इंग्लिश इस्तेमाल करें। तो उसको अब क्या करना है, चैट जीपीटी से कॉन्सेप्ट लें और उसको पैराफ्रेजिंग करें, ठीक है। पैराफ्रेजिंग सबको आती है, ठीक है। अच्छा, ये अगर आप खुद लिख सकते हैं ऑन सीरियस नोट लिख लीजिए, लेकिन ये मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ कि जिसको कुछ नहीं आता ना कैसे बनाना है, ये वो कर सकता है, ठीक है। अगर आपको आप लिख सकते चाहते हैं, बहुत सिंपल है। अब आपको अपना सिर्फ क्रिएटिव दिमाग इस्तेमाल करना है कि सोशल, अब एक सिंपल ये हो सकता है, आई विल क्रिएट अ सोशल मीडिया पोस्टर, सोशल मीडिया डिजाइन, सोशल मीडिया एनीथिंग, ठीक है। और डिफरेंट आप जो है वो चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अब हम चैट जीपीटी से हेल्प ले लेते हैं और इस तरह से करना शुरू करते हैं।
ठीक है, अब ये मैंने एक प्रॉम्प्ट लिख दिया इस पे। सही है, ताकि आपको जो है जिस तरह आप इसका दिमाग चलाएंगे वो वैसे ही चलेगा। तो मैंने लिखा कि आई एम अ फ्रीलांसर, आई वांट टू स्टार्ट। एक मिनट, करियर की स्पेलिंग वाला टू माय My career in freelancing, I want to create a gig on Fiverr about social media posting. Kindly consider yourself as a Fiverr expert and suggest me customer magnet title of the gig. ठीक है। हुमा, कैन यू डू मी फेवर? 12 मैसेज आए हैं चैट में, जरा उनको पूछ लीजिए, एड्रेस कर लीजिए क्या है। ठीक है। तो अब बेसिक तो ये था कि आई विल क्रिएट सोशल मीडिया पोस्ट। अब आपका थोड़ा सा दिमाग चेंज होने के लिए, रिकॉर्ड हो रहा है, मिल जाएगा। मैं जूम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग दे दूंगा। ठीक है। तो सही। तो अब आपको जो है आई विल तो मिल गया। आई कैचिंग सोशल मीडिया पोस्ट टू एलिवेट योर ऑनलाइन प्रेजेंस। ठीक है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। एक्सपर्ट सोशल मीडिया पोस्ट टू ड्राइव ट्रैफिक एंड सेल्स। सही है। तो ये बहुत सारे आपको अलग यूनिक टाइटल्स दे दिए उसने गिग के। तो आप जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो हूँ वो ये वाला टाइटल मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। बल्कि ये वाला अच्छा है, क्योंकि मैं जिसके पास भी जाता हूँ ना सोशल मीडिया के लिए, वो ये बोलता है भाई फॉलोवर और एंगेजमेंट कितनी लेकर आ जाओगे। तो ये वाला सबसे ज्यादा जो है ना वो बाहर उसी पे जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये मुझे सजेस्ट कर रहा है कि अच्छा है, लेकिन अगर छोटा होता तो ज्यादा अच्छा लगता। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप जो है वो इसको छोटा करना चाहें। सही है। अब छोटा भी करने के लिए जो है वो कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। अगला गिग, वो अगला प्रॉम्प्ट। सोशल कस्टम सोशल मीडिया कंटेंट टू बूस्ट फॉलोअर्स। सही है। ठीक है, तो ये मैंने बढ़िया भाई। अच्छा, ये भी यही कह रहा है, लेकिन ठीक है। अच्छा, अब जो है वो मैंने ये वाला इसको लिख दिया, वरना पुराना वाला ज्यादा अच्छा लग रहा था। ठीक है, तो ये मेरा गिग का टाइटल हो गया। ठीक है, अब जो है मेरी कैटेगरी, कैटेगरी जो है वो, अच्छा ये डिलीट ही करना पड़ेगा क्योंकि वो,
अच्छा, एक चीज और, मैंने इसको जो है वो फाइनेंशियल से लेकर जो है वो सोशल मीडिया पोस्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये फिर चला गया। ओके, मेरे ख्याल से उनको बुला लें तो। ठीक है। अच्छा, ये मैंने जो है वो कन्वर्ट कर दिया इसको सोशल मीडिया पोस्टिंग पे, लेकिन ये फाइनेंशियल का बजट वो था, फाइनेंस का था। तो अब जब आप कैटेगरीज पे जाएंगे तो इसमें बिजनेस आ रहा है, लेकिन जब आप ऑटोमेटिकली अपना टाइटल गिग का लिखेंगे तो वो आपको कैटेगरी जो है वो उसी हिसाब से खुद ही ऑटो एआई के हिसाब से बता देगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल होते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है ये फाइनेंशियल कंसल्टेंसी है, लेकिन कंसल्टेंसी और इसमें मैं फिलहाल तो बिजनेस कंसल्टेंसी कर देता हूँ, लेकिन जो है वो ये असल जो है वो प्रॉपर कैटेगरी नहीं है। अब मेरे पास यहाँ पर कोई ऐसी आईडी भी नहीं है जिसमें मैं कैटेगरी बता सकूं, लेकिन आप जब जाएंगे विल फाइंड अ गुड कैटेगरी आउट ऑफ इट। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आपकी ये डिलीट ही करना पड़ेगा, ये तो सारी उसी में ही होंगी। नहीं, डेवलपमेंट के लिए प्रोग्रामिंग एंड टेक होगी। ये मसला है। नहीं, मैंने नहीं किया। ठीक है। ठीक है, तो अब ये फ्रेश गिग स्टार्ट करते हैं। मैंने वो डिलीट कर दिए सारे। तो अभी एक फ्रेश गिग स्टार्ट कर लेते हैं ताकि सारी चीजें एक साथ हो जाएं। ठीक है। तो अब हमने टाइटल तक पहुंच गए थे। ये मैंने टाइटल लिख दिया। अब जैसे ही मैं नीचे यहाँ पर कैटेगरी पे जाऊंगा तो अब ये मेरे पास आ रहा है ग्राफिक एंड डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग, वीडियो एनिमेशन, म्यूजिक, प्रोग्रामिंग, बिजनेस ग्रोथ। तो मेरी जो है वो ग्राफिक एंड डिजाइन होनी चाहिए, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पोस्ट बना रहा हूँ। ठीक है। तो अब जो है आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। लोगो डिजाइन है, इसमें ब्रांड स्टाइल गाइड्स है, गेम आर्ट है, ग्राफिक्स और स्ट्रीमर है, बिजनेस वेबसाइट, illustration। ठीक है। तो इसमें एक ऑप्शन मिल गया मुझे, सोशल मीडिया डिजाइन्स। ठीक है, मेरी जो गिग है वो एग्जैक्टली सोशल मीडिया डिजाइन्स पे ही है, तो मैंने वो मुझे ऑप्शन मिल गया। तो आप जब इस तरह सेलेक्ट करेंगे अपने हिसाब से तो आपको पर्टिकुलर वही ऑप्शन मिल जाएंगे। मेक श्योर आपको बिल्कुल एग्जैक्टली वही ऑप्शन लिखना है। अगर आपने आगे पीछे किया तो वो आपका फिर वो कैटेगरी चेंज हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब जो है सर्विस टाइप आपकी क्या होगी? सोशल मीडिया पोस्ट एंड बैनर्स, थंबनेल डिजाइन्स होंगे। सही है। इसके अलावा एआर लेंस नहीं, तो सोशल मीडिया पोस्ट एंड बैनर्स पे मैं जाऊंगा।
ठीक है, तो अब ये हो गया। इसके बाद हम नीचे और जाते हैं, तो इसमें ये ऑप्शन दे रहा है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे जो है वो सोशल मीडिया डिजाइन बनाएंगे। तो आई कैन क्रिएट ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब पे, पिंटरेस्ट पे बना सकते हैं, और टिकटॉक पे, वैसे टिकटॉक पे होता नहीं है लेकिन बस सही है, सब पे डाल दें। इसको छोड़ देंगे, ये पाकिस्तान में मसला करता है। सर्विस टाइप में जो है वो लिखा है सोशल मीडिया पोस्ट एंड बैनर, मल्टीपल सेलेक्ट हो सकते हैं। आपके पास एग्जैक्टली यही चीज बना रहे हैं। हाँ, उसमें जो ऑप्शन होगा वो अलग अलग होगा। जैसे इसमें आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, आपके जो गिग है उसके हिसाब से वो अलग होगा, लेकिन ऑप्शन में बता रहा हूँ इसी तरह होंगे सारे भरने। ठीक है, उसके बाद टाइप आ गया। सही है, अब टाइप पे जो है वो आ गया कि एडवर्टाइजमेंट होगा आपका। एडवर्टाइजमेंट्स हैं, सोशल मीडिया कंसोल्स हैं, इन्फोग्राफिक्स हैं, कोड्स हैं। तो ये भी मेरे ख्याल से दो शायद अलाउ करेगा, नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें मैं बना सकता हूँ सोशल मीडिया डिज़ाइन के अंदर। और मुझे अगर डिज़ाइनर हो, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस तरह बनती है। ठीक है, अब जो है वो लैंग्वेज आ गया। लैंग्वेज में आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि दो लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिसपे आप जो है डिज़ाइन बना सकें। तो पहली तो जो है वो आपकी इंग्लिश होगी। ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी आपको जो है वो इंग्लिश पे ही काम होगा। तो ये आपने एक इंग्लिश कर ली। सही है, सेकंड लैंग्वेज जो है वो आपको देखना है कि अब जो है वो कहाँ से ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं आपके पास। मेक श्योर उर्दू नहीं कीजिएगा, पाकिस्तान से ऑर्डर नहीं चाहिए, हिंदी भी नहीं कीजिएगा, कि हमें इंडिया से भी ऑर्डर नहीं चाहिए। ठीक है, तो मेक श्योर कि वो आप जो है वो या तो जर्मन डाल दें, या जर्मन भी इसलिए डाल दें क्योंकि आप गूगल ट्रांसलेट सब कुछ चलाना आता है ना, कर लेंगे। ठीक है, जर्मन डाल सकते हैं, या फ्रेंच डाल सकते हैं। मिडल ईस्ट से भी आता है, और मिडल ईस्ट वाले बहुत तंग करते हैं। वल्ला हबीबी करके जो है ना वो बहुत रुलाते हैं। जर्मन जो है ना वो फिर भी मुनासिब होते हैं, तंग करते हैं वो भी, लेकिन हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने दो डाल दिए। अच्छा, अब यहाँ पर आ गया पॉजिटिव कीवर्ड्स, जिसकी मैंने पहले बात की थी कि आप जब क्रिएटिव गिग बनाएंगे तो डॉट नेट कैसे पता चलेगा, चीजें कैसे, जेंगो कैसे पता चलेगा, चीजें कैसे जिम कैसे पता चलेगा। तो अब आपको यहाँ पर वो डालना है अपना निश क्या है। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा कि जिम के अंदर कंपटीशन नहीं है, ठीक है, तो पहला मेरा जो होगा वो जिम होगा, और एंटर कर दिया। ठीक है, तो अब आप जो है कोई भी लिखेगा जिम सोशल मीडिया डिजाइन, तो मेरा गिग ऊपर आ जाएगा उसके पास। ठीक है, सेकंड इज सोशल मीडिया मैनेजर। ये कोई सेलेक्ट करेगा तो जब भी मैं आ जाऊंगा ऊपर। ठीक है, उसके बाद सुन कौन रहा है? प्लीज आप जो है अपना माइक बंद कर देंगे। मेरा भी ज्वाइन चल रहा है भाई। ठीक है, अच्छा, अब जो है दूसरा तरीका, जो अपना दिमाग बिल्कुल ही नहीं रहना चाहते, आप उन पे आ जाते हैं। सही है, वो यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे, काइंडली गिव मी 5 पॉजिटिव कीवर्ड्स कीवर्ड्स फॉर माय गिग। ठीक है जी, मैंने गिग भी कॉपी कर दिया और पॉजिटिव कीवर्ड्स भी मांग लिए। तो अब जो है वो आपको यहाँ से 5 कीवर्ड्स मिल जाएंगे, जो कि आप यहाँ से कॉपी करके अपने गिग में पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या रहे ऑप्शन क्या है? मीडिया स्ट्रेटेजी, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी, और पेड सोशल मीडिया भी ठीक है, और एनालिटिक्स भी ठीक है। असल में स्ट्रेटेजी का जो वर्ड है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। ये कहीं यूज करने ना तो गोरे बहुत आसानी से आ जाते हैं आपके पास।
सही है, वो एक्चुअली चाहते हैं कि आप उनको एक स्ट्रेटजिकल प्लान बना के दे दें जिससे उनका काम चलना शुरू हो जाए, तो ये इससे ज्यादा आ जाते हैं। वो मैं जब फेसबुक एड्स पढ़ाऊंगा ना किस तरह करना है, तो उसमें बताऊंगा कि आपको क्लाइंट से डील कैसे करनी है, बात कैसे करनी है, और क्या इसको स्ट्रेटेजी देनी है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास यहाँ से भी आ गए एंगेजमेंट, ग्रोथ, फॉलोअर्स। सही है, तो ये बाकी चीजें डाल देते हैं। सही है, अब 5 मैंने डाल दिए इसमें। फेसबुक हो गया आपका, जिन हो गया, सॉरी जिम। ठीक है, तो अब ये 5 डाल दिए, आप अपने हिसाब से अपने कैटेगरी के हिसाब से डाल सकते हैं, नहीं समझ में आया चैट जीपीटी से पूछ के भी डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हम जो है वो आगे इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अच्छा भाई, ये इस तरह के जो @ एंड है, ये शायद ये एक्सेप्ट नहीं करते भाई साहब, तो ये इसको जो है वो प्रॉब्लम करेगा यकीन। सही है, तो वो वाले @ एंड ना लगाएं इसमें। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जो है वो, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है प्राइस प्लान, कि आपका जो पोस्ट होगा वो उसका प्राइस प्लान क्या होगा। ठीक है, अब तो आपको जो है वो अपना दिमाग थोड़ा सा फिर चलाना पड़ेगा, क्रिएटिव माइंड, और सोचना पड़ेगा कि आपको क्या ऑफर देनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पोस्ट कितने की बनाना चाहते हैं? कोई एक आइडिया, कोई वॉलंटियर। $75 नहीं लेगा, $20 नहीं लेगा। नहीं नहीं, एक पोस्ट बनाने के, नहीं $5। ट्राई टू स्टार्ट, असल में जब फाइवर स्टार्ट हुआ था ना, तो इसका कॉन्सेप्ट ही 5 था, फाइवर $5, हर चीज $5 की। ठीक है, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते अब चीजें बढ़ गई हैं, लेकिन ट्राई टू स्टार्ट विद योर करियर विद $5। आप एक पोस्ट के $5 चार्ज करें। जी जी, आप। जी जी जी, हाँ वो एक्चुअली तो तरीका ये है कि जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं ना, तो आप उस मार्केट का सर्वे करते हैं। आप देखते हैं कि जी मार्केट में क्या रेट चल रहा है इस वक्त, और जो है कितने का दूसरा बना रहा है, तो मैं कंपटीशन क्रिएट ना करूं। ऐसा ना हो कि जो है कोई $100 की चीज़ है और मैं $5 लगा के बैठ जाऊं, तो लोग जब भी नहीं आएंगे। सही है, और कोई $100 की चीज़ है, मैं $1000 लगा के बेच रहा हूं, जब भी लोग नहीं आएंगे। तो मेक श्योर कंपटीशन जो है वो ऐसा हो कि आप लोग compete कर सकें। ठीक है, तो वो पहला तरीका, तो स्ट्रेटेजी यही होती है कि आप मार्केट में घूमें एज अ बायर बन के, और फिर जाके आप अपने रेट कोट करें। लेकिन $5 ऐसा है कि वो बेसिक है, उससे नीचे कोई नहीं लिखता। $5 से नीचे फाइवर भी लिखने नहीं देगा। तो आप, मैं सबसे बेसिक रेट ही कोट कर रहा हूँ, $5 एक पोस्ट का। ठीक है, अच्छा, अब एक पोस्ट का $5 हो गया, अगर 2 पोस्ट बनानी है तो कितने होंगे पैसे? हाँ, 8 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, ठीक है। और अगर 3 पोस्ट बनाएंगे तो 10। ठीक है, देखिए जितना ज्यादा बाय करते हैं ना, उतना रेट कम होता है, तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं के इलेक्ट्रिक के अलावा। जी, डिजिटल मार्केट डिपेंड करता है कि मार्केट क्या चल रही है। अच्छा, इसमें पैकेज आपको बनाना होता है। देखो, मैंने तो एक उसका एग्जांपल दिया ना आपको। अब ये सबने बता दिया जितना ज्यादा होगा उतना रेट कम होगा। आप स्टार्ट ही जो है वो वीक की उससे करो, या आप अगर डिजिटल मार्केटर, या आपको उसको ये सोशल मीडिया पोस्ट, उसमें बंडल बना दो कि जी ये वीक का 5 पोस्ट आपको मिल जाएंगी, और आपको जो ये मिल जाएगा उसके पैसे $10 या $15। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको अगर फोर्टनाइटली चाहिए, फोर्टनाइटली कहते हैं 15 दिन की, तो 15 दिन के ये पैसे। और अगर 30 पोस्ट चाहिए महीने की, तो इतने पैसे। ठीक है, तो आप क्रिएटिविटी अगेन आपको अपने दिमाग से करनी है, कोई चैट जीपीटी नहीं बताएगा। आपको खुद सोचना है, बिजनेस करना है ना, तो रास्ता आपको खुद निकालना है कि मुझे जाना कैसे। ठीक है, तो अब आपको स्ट्रेटेजीज बनानी है कैसे काम करना है। एक तो पोस्ट की एक बात हो गई, लेकिन हम इस पे ज्यादा करेंगे। तो अब मैं जो जाऊंगा वो जाऊंगा 7 पोस्ट, 15 पोस्ट एंड 30 पोस्ट। ठीक है, तो हम 3 पैकेजेस करेंगे। ठीक है, लेकिन अब उसमें अगेन उन वालों के लिए जिनको जो है वो नहीं पता कि कैसे पोस्ट करना है, सब करना है, तो चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं।
इसका दिमाग भी ले लेते हैं ये क्या बोलता है। ठीक है, अब ये इतना आसान हो जाएगा कि आपको ये पॉइंट बाय पॉइंट लिख के ही बताएगा कि आपको क्या क्या लिखना है, क्या क्या उसमें हेडिंग डालनी है, क्या क्या करना है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और कुछ भी नहीं करना। सही है। अब पहले ये बता रहा है कि जी आप लिखें बेसिक प्लान, उसमें लिखें $20। $20 में आप क्या देंगे, 5 सोशल मीडिया पोस्ट देंगे। अच्छा ये भी वही बोल रहा है, 5 सोशल मीडिया पोस्ट देंगे। और उसके बाद जो है आप जो है उसमें कस्टम ग्राफिक्स देंगे, उसमें हैशटैग देंगे। एक प्लेटफॉर्म पे 2 रिवीजन, एक प्लेटफॉर्म मतलब फेसबुक पे। सही है, इंस्टाग्राम पे नहीं होगा, वो सिर्फ एक पेज उसके लिए। अच्छा क्यों बोल रहा है, क्योंकि आपको हर उसकी प्लेटफॉर्म के लिए अलग डायमेंशन चाहिए। ठीक है, ये पता है सबको। ठीक है। अच्छा 2 रिवीजन यानी 2 दफा आप चेंज करवा सकते हैं। सेकेंडली स्टैंडर्ड प्लान है $50 का, उसमें 10 पोस्ट मिलेंगी, कस्टम ग्राफिक्स मिलेंगे, 4 रिवीजन मिलेंगे, और जो है वो 2 प्लेटफॉर्म होंगे, और पोस्ट स्केजुलिंग भी हो जाएगी, किस टाइम पोस्ट करनी है वो पोस्ट भी करके दे देंगे। सही है। फिर तीसरा है $100 का प्लान, उसमें 20 मिलेंगे, और जो है वो परफॉर्मेंस एनालिटिक रिपोर्ट भी मिलेगी, स्केड्यूल भी होगा, 6 रिवीजन होंगे, 3 प्लेटफॉर्म पे लग जाएगी। ठीक है, तो हम इसी तरह से अपना भी गिग बनाएंगे और चीजें करेंगे और पॉइंट वही रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो लेट्स मूव ऑन टू द बेसिक प्लान। अच्छा अब ये बेसिक है, हम बेसिक पे भी जा सकते हैं कि जी बेसिक स्टैंडर्ड एंड टॉप। आप उसको जो है डिफरेंट वो भी कर सकते हैं, आपने शादी हॉल में देखा होगा, वो होते हैं जी डायमंड, गोल्ड और सिल्वर, ये प्लान कर दें। सही है, उसके बाद जो है आपके डिफरेंट होते हैं, इकोनॉमिकल प्लान, एवरेज प्लान, लग्जरी प्लान, ये कर दें। तो डिफरेंट आपकी क्रिएटिविटी है, आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, तो मैं जो हूँ बेसिक उस पर जाता हूँ, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड। ठीक है, ये मेरे प्लान्स के नाम हो गए। ठीक है, अब इसमें जो है मुझे बताना है कि मैं क्या करके दूंगा। तो इसमें जो है वो 7 पोस्ट, और 7 पोस्ट के अलावा जो है मुझे क्या देना था, इसी से पूछ लेता हूँ क्या बता रहा था ये, कस्टम ग्राफिक्स एंड हैशटैग, कस्टम ग्राफिक्स हैशटैग्स। ठीक है, अब मैंने ये इसमें लिख दिया कि जी मैं ये बनाऊंगा और ये चीजें करूंगा। अब दूसरे वाले में जो है वो इसमें होंगी 15, क्योंकि मैंने 15 सोचा था कि ये करना है मुझे। और इसमें इसने ऐड ऑन क्या किया था, ठीक है, तो मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस कर दी हैं। 7 पोस्ट बनेंगी, उसमें जो है वो कस्टम ग्राफिक्स होंगी, हैशटैग लगा देंगे, पोस्टिंग कर देंगे। 15 पोस्ट, उसमें भी कस्टम ग्राफिक्स होंगी, हैशटैग लगाएंगे, पोस्टिंग कर देंगे, रिसर्च भी करेंगे। तो ये तीसरी जो है वो 30 पोस्ट होंगी, उसमें जो है वो वही सारी चीजें होंगी, आखिर में एनालिटिक्स रिपोर्ट भी बना देंगे। ठीक है जी। अच्छा डिलीवरी टाइम, अब ये आपको बताना है, क्योंकि अगेन अगर आप कमिट कर रहे हैं कि जी मैं एक दिन में दे दूंगा, दैट्स मीन 1 डे। आपके पास बिजली नहीं है, आपके पास लाइट नहीं है, बारिश हो रही है, दैट डजंट मैटर एट ऑल, उसको एक दिन में चाहिए, वरना वो आपको ब्लैकलिस्ट कर देगा। तो बहुत सोच समझ के टाइम देना है कि आप कितना जल्दी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा अब ये क्या कह रहा है कि अच्छा ऐसा टाइम नहीं बताया, टाइम जो है वो अब आपको देखना है कि आप कितना, मेरे हिसाब से मुझे 5 पोस्ट बनाने के लिए एक दिन चाहिए होगा। सही है, तो मैं उसको कर देता हूँ कि जी मैं एक दिन में आपको ये करके दे दूंगा। इसका डिलीवरी टाइम मैं 2 दिन रख लेता हूँ, और इसका भी डिलीवरी टाइम मैं रख लेता हूँ कोई 4 दिन का। ठीक है, बल्कि इसको एक दिन, इसको 3 दिन कर दें, और इसको जो है वो 5 दिन कर दें, तो ये 30 पोस्ट बनानी है। सही है, बनाना बहुत आसान है, लेकिन फिर भी आप कस्टमर को ज्यादा टाइम दें,
जो वो कहावत है ना कि जी कमिट लेस प्रोड्यूस मोर, ठीक है, तो उसी पे जाना है। तो ये टाइम आ गया आपका। उसके बाद जो है नंबर ऑफ पोस्ट हो गई आपकी। कोई एडमिन, नंबर ऑफ पोस्ट सबसे पहले हम दे रहे हैं कितनी, 7। फिर दूसरे गिग में हम दे रहे हैं 15। और तीसरे वाले में हम दे रहे हैं 30। अच्छा, इसमें 20 तक है, नहीं अनलिमिटेड तो नहीं होगा। खैर ऊपर हमने 30 लिख दिया, अगर होगा तो आप बता देंगे, ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम 30 बना के देंगे आपको, ठीक है। अच्छा, फीड टेम्पलेट, अगर आप जो है पर्टिकुलरली आपको टेम्पलेट दिया जाए तो आप उस पर बनाएंगे, या आप जो है वो नहीं देंगे, ये भी आपको बताना है। तो बेसिक ऑप्शन के लिए नहीं देंगे, 2 के लिए दे देंगे, सही है, जो बल्कि इसके लिए भी नहीं देंगे। अच्छा, रिवीजन कितने देंगे, सही है, रिवीजन जो है वो आप इसमें जो है वो 1 रिवीजन देंगे, सही है, इसमें जो है आप 3 रिवीजन देंगे, और इसमें जो है 6 रिवीजन दे देंगे, ठीक है। अब यानी आपने एक वो पोस्ट बनाई, और क्लाइंट ने बोला नहीं ये ठीक लग रही, इसमें ये चीज कर दो, ये चीज कर दो, ये चीज कर दो, सही है, तो वो आपको नंबर रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। ऐसा ना हो कि आप बना के हर दफा वो कराता ही जाए, तो आपका सिर्फ पूरा दिन ही महीना उसी पे लग जाएगी पोस्ट पे, तो आपको खुद रिस्ट्रिक्ट करना होता है। ये अगेन आपके ऊपर है कि आप कितना दे सकते हैं रिविजन, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर देखें सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर मसला नहीं होता एज कम्पेयर टू वेबसाइट बनाने में। अगर आपका क्लाइंट वेबसाइट पूरी देख के बोलता है नहीं यार ये तो मजा नहीं आ रहा, पूरी दोबारा से बना, तो आप एक दफा और बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप अनलिमिटेड रिवीजन दे दें, वो चेंज ही होती रहे 1 साल तक, ठीक है ना, रिवीजन। अच्छा, अब आ जाती है बात सोर्स फाइल की, कि आप जो ये काम कर रहे हैं उसकी सोर्स फाइल क्लाइंट को देंगे या नहीं देंगे, ठीक है। तो बेसिक में तो हम नहीं देंगे, और जो है उसमें इसमें दे देंगे, इसमें दे देंगे, और वैसे चाहें तो तीनों में दे सकते हैं, सोर्स फाइल का आपका कुछ काम होता भी नहीं है। अच्छा, अब आ जाती है बात कि कैनवा पे बनाएंगे तो सोर्स फाइल के क्लाइंट को नहीं देंगे, क्योंकि कैनवा बनाएंगे तो क्लाइंट भाग जाएगा। तो इट डजेंट मैटर, आप कैनवा की सोर्स फाइल दे दें, उसको काम समझ आना चाहिए, वो कुछ नहीं बोलेगा। आप उसका डिजाइन पहले, एक्चुअली जब भी क्लाइंट से बात करो ना, तो पहले उसको बोलो एक जूम मीटिंग करते हैं, मैं आपको समझ लूं, ताकि मैं आपका काम इस तरह से नहीं ले सकता, प्लीज ऑर्डर पे प्लेस नहीं कीजिएगा, आई डोंट रिक्वायर्ड एनी ऑर्डर्स। पहले हम बात करके समझ लें एक दूसरे को कि आपको चाहिए क्या। अब आप उसके साथ बैठे, उसके साथ बात करें, उसकी सुने, बोले कम सुने ज्यादा उसकी। जब आप उसको समझेंगे कि अच्छा उसको चाहिए क्या, ठीक है, फिर एक उसी वक्त पेपर पे डिजाइन बनाएं, उसको व्हाट्सएप कर दें या उसको वहां पर शेयर करें कि दैट्स व्हाट आई थिंक, कि आपका दिमाग ये कह रहा है कि मैं ऐसी चीज बना के दूं, राइट, वो बोलेगा हाँ यही चीज चाहिए। जब आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आप उसको बना रहे थे, फिर आप वो कैनवा पे बनाएं या फोटोशॉप पे बनाएं, डजेंट मैटर, उसको जो चीज बोल रहा है वो तो बना के दे रहे हैं ना, तो पहले बात करना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाती है यहाँ पर प्राइस। तो प्राइस पे आप क्या लिखेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगेन चैट जीपीटी ने क्या लिखी थी, कितनी कितनी मांग रहे थे, $100, $50 और 10 $20, ठीक है। तो हम जो है वो इसमें 20, 50, 100, ठीक है, वही डाल देते हैं, लेकिन आपके हिसाब से कि आप कितना डालना चाहते हैं, दैट्स डिपेंड ऑन यू, सही है। तो टोटल प्राइस आपकी आ गई। अच्छा, लाइसेंस इमेज यूज करेंगे या नहीं करेंगे, तो इसको अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि लाइसेंस इमेज जो है ना वो स्टॉक के लिए होती है। अगर आपका क्लाइंट कहता है कि जी मुझे लाइसेंस इमेज चाहिए, तो आप वो बताइएगा कि जी मैं कर दूंगा, लेकिन आपको खरीद के देने होंगे, सही है, मैं वाई नहीं करूंगा। तो ये एक ध्यान में रखिएगा कि इस तरह की कोई चीज आ जाती है, इसी तरह कोई .NET वाले जो वेबसाइट वाले एपीआई डालने को बोलता है क्लाइंट, ठीक है, तो आप बोलो भाई एपीआई दे दो, हम इंटीग्रेट कर देंगे, सही है, आप खुद से नहीं देंगे, गेटिंग माई पॉइंट, सही है। तो वो बोलता है जी इंटीग्रेशन कर दो, ये कर दो, तो बोला ठीक है आप लेके दे दो, फिर वो बोलेगा अच्छा गूगल पे भी डाल दो, कंसोल आप लेके दे दो, डाल हम देते हैं। गेटिंग माई पॉइंट, किस तरह से ये इस पे अलग लागू होता है, इस पे दूसरी चीजों पे अलग होता है, सही है। तो ये है, ऐड चला दो, क्रेडिट कार्ड आपका होगा, ऐड में चला दूंगा, ठीक है, समझ आ रही है कि क्रेडिट कार्ड आप डाल दीजिए, मुझे एडमिन एक्सेस दे दीजिए, मैं ऐड चला दूंगा, अपने ऐड से पैसे से क्रेडिट कार्ड से नहीं चलाना, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा कुछ ऑप्शंस हैं, ये इसमें आप बताएंगे कि जी एक्स्ट्रा अगर कोई क्लाइंट बोलता है कि जी मुझे आज के आज 50 पोस्ट बना के दे दो, तो उसके आप क्या पैसे चार्ज करेंगे, ठीक है।
मैं अभी किसी पे टिक नहीं कर रहा, ये एक आप खुद ही जो है एडिशनल देखेंगे, और सबको जो है वो अपने अपने डालने इस तरह, जो मैंने आज मैसेज में भी कहा था कि मैं कुछ बीच में बताऊंगा ऐसी चीज जो आपको कुछ चीजें करनी होंगी, तो वो अब आप जब जब अपने गिग्स भेजेंगे तो ये सबकी चीजें डली हुई होनी चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने मेरी वीडियो या नहीं देखी है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए कि ये डालना जरूरी है कि आप क्या क्या चीजें सर्विस देंगे। मैं बता देता हूँ, एक्स्ट्रा सर्विस यानी अगर क्लाइंट बोलता है 50 इमेज आज के आज करके दो या 2 दिन में करके दो, तो आप कह रहे हैं ठीक है मेरे 50 गिग की जो इमेज पैसे हैं वो $50 है, लेकिन आई चार्ज यू $50 मोर टू क्रिएट दिस गिग फॉर ओनली इन 2 days, या $100 मोर आपकी क्लाइंट आपसे रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये आप डाल सकते हैं। एडिशनल पिक्चर्स, अगर आपको कोई एडिशनल पिक्चर्स बनानी है तो वो भी आप इसमें, यानी फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, आप कोई एडिशनल पिक्चर्स ऐड कर रहे हैं, यानी आपसे क्लाइंट कहता है मुझे सनराइज का शॉट चाहिए। ठीक है, तो अब आप सनराइज के लिए आप उसको कहेंगे ठीक है, I'll wake up early in the morning at sunrise, I'll click a picture for you and then I'll post it in your social media post, तो I'll charge $20 extra for that service। आप सुबह उठोगे ना, तो ये आपका एक अलग चीज है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा पिक्चर्स के लिए। आई होप .NET और वेबसाइट के लिए डिफरेंट चीजें होंगी। सही है। फीड टेम्पलेट्स, अगर वो क्लाइंट बोलता है कि जी मुझे जो है वो वैसे जो मेरे हैं क्लाइंट, तो मैं आपके उस पर टेम्पलेट्स पे काम करूंगा, लेकिन उसके पैसे एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा मेरे अपने टेम्पलेट से। सही है। एडिशनल रिवीजन, क्लाइंट बोलता है जी आपने 2 दिए हुए, आई नीड मोर रिवीजन, मुझे थोड़ा सा बैठ के और करना है, तो ठीक है पर रिवीजन $2 चार्ज करूंगा, $5 चार्ज करूंगा। ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा रिवीजन दे दूंगा। सही है। एडिशनल मीडिया, स्टॉक मीडिया ना डालें क्योंकि स्टॉक मीडिया खरीदनी पड़ती है, तो आप बोलेंगे ठीक है आई डू इट, लेकिन उसके पैसे जो है वो आप चाहिए देंगे। ठीक है, तो इस तरह से है, थिंग्स गोज लाइक दिस। यहां तक सब क्लियर? यहां तक किसी का सवाल? क्या चाहिए? स्प्राइट, स्प्रेडशीट, हाँ स्प्रेडशीट में ऑप्शंस क्या आ रहे हैं? नहीं नीचे आ रहे। स्प्रेडशीट आप एक्सेल की शीट बना के देना चाह रहे हो ना? यहाँ पे जो ऑप्शन थी ना, ये वाला जो मेरे वाले गिग में, ये आपका किस चीज का गिग है? 3D एनिमेशन का स्प्राइट शीट? मुझे नहीं पता स्प्राइट शीट क्या होती है, गूगल से पूछते हैं। जी जी, ये देखो शटर स्टॉक मीडिया जो है ना, स्टॉक मीडिया के नाम से वो एक वेबसाइट है शटर स्टॉक के नाम से, उस पे ना मीडिया खरीदना पड़ता है। सही है, ये भी एक बड़ा। अच्छा, आप किसने शटर स्टॉक देखी है? देखी है, 3-4 लोग हैं। मैं बता देता हूँ, उस पे एक वेबसाइट है, उस पे शटर स्टॉक्स का नाम है, उस पे लोग क्या करते हैं, तस्वीरें खींचते हैं जो रियलिस्टिक इमेज होती है, और वो उसकी वीडियोस होती हैं, तस्वीर होती है, वो डाल देते हैं और वो बेचते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई शॉट चाहिए, सनराइज का शॉट है, ट्रेन गुजरने का शॉट है, जहाज उड़ने का शॉट है, तो वो आप उनसे खरीदें, पैसे दें और खरीद लें। ठीक है, और वो डॉलर्स में होता है, और वो इस वक्त दुनिया की ऐसी बेहतरीन वेबसाइट है इसमें। अच्छा, अब सबसे ज्यादा मसला क्या होता है, इंडियन और पाकिस्तानी कल्चर के अंदर, अगर आपको कोई ऐसी वीडियो एडिट करनी है जिसमें आप दिखा रहे हैं कि जी एक ट्रेन भरी हुई है, लोकल ट्रेन, वो शॉर्ट्स नहीं है उस पर क्योंकि वो गोरों की है। तो पाकिस्तान की, इंडिया की, साउथ एशिया की जो है वो शटर स्टॉक मिसिंग है। अगर कोई आप में से ऐप डेवलपर है और शटर स्टॉक बना देता है तो वो भी एक करोड़पति हो जाएगा। ठीक है, पब्लिक फोरम है, आप अपना, हमारे पास बहुत सारे वीडियो एडिटर्स हैं, ग्राफिक डिजाइनर, फोटोग्राफर्स हैं जो शॉर्ट्स लेते हैं, लेकिन वो पोस्ट कहाँ करें, उनके स्टॉक्स में पड़े हुए, बेचना चाहते हैं लेकिन कैसे बेचें, तो एक प्लेटफॉर्म दे दें उनको बेचने के लिए। सही है, तो वो बिकना शुरू हो जाएगा और आपके पैसे हर उस पर 20% आपका, दैट्स अनदर बिजनेस। सही, तो स्टॉक इमेज ये होती है एक्चुअली, वो लाइसेंस होती है कि आपने खरीदी हुई है। ठीक है। अच्छा जी, आपका हो गया मसला? बस ठीक है, मैं वही ढूंढ रहा था, मुझे पता नहीं है वो क्या है। अच्छा जी, अब आ गई डिस्क्रिप्शन की, आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन। तो सबसे जो बेहतर तरीका है वो ये है कि अगेन दोबारा एज अ बायर कन्वर्ट करें अपने आप को फाइवर पे, अपने जो सबसे ज्यादा जिसके गिग्स के वो आए हुए ऑर्डर्स आए हुए, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ें, उसको पैराफ्रेज करें, वो लिख दें, उसका स्टाइल कॉपी कर लें कैसा किया हुआ है। कॉम्पिटिशन, जैसे पेप्सी अगर 5 रुपए गिराती थी तो कोक भी गिरा देती थी। सही है। और अब कोला नेक्स्ट आई तो उसने ये नहीं किया है कि जी जी हमारी तो लोकल मैन्युफैक्चर है तो हम तो सस्ती 20 रुपए की कोक बेच देंगे, उसने उसी प्राइस पे रखी जो कोक और पेप्सी थे। सही, तो मार्केट का कंपटीशन बरकरार है।
ठीक है, तो आप भी वही करेंगे कि जो उसने लिखा हुआ है, अगर उसके ऑर्डर आ रहे हैं वो इतना अच्छा लिखा हुआ है, उसको कॉपी करें, उसको पैराफ्रेज करें और वो लिख दें। अगर वो भी नहीं कर सकते तो वो कॉपी करें, चैट जीपीटी में डालें, उसको बोले पैराफ्रेज करके दे दो, वो दे देगा आपको। और अगर आपको वो भी नहीं करना तो आप सीधा जाके चैट जीपीटी पे लिखें। जी जी, अभी तक नहीं है, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं करना है। यानी ऐसा नहीं कि जिसका कॉपी किया उसी का पेस्ट कर दिया, पैराफ्रेज करके। एआई का नहीं लगा हुआ, एआई पे तो मैं अभी डाल को दिखा रहा हूँ आपको, कुछ भी नहीं होगा। काइंड राइट, ठीक है जी, आपने इतना लिखना है कि काइंडली राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गिग। ठीक है, अब ये आपको गिग का जो है पूरा डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा, आपको जो है वो कॉपी करना है, उसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ तक सब सही है, ये पूरा डिस्क्रिप्शन आ गया। अच्छा, अब उसके लिए भी नकल के लिए थोड़ी सी अकल चाहिए, क्योंकि हमने अपनी चीजें चेंज की हैं। तो वो जो उसने डिस्क्रिप्शन दिया है वो उसी का समझ रहा है कि आपने मेरी वाली जो प्राइसिंग है वो कॉपी की है, तो आपको उसने जो डिस्क्रिप्शन लिख के दिया वो उसी का लिख के दिया होगा जिसकी उसकी प्राइसिंग है। तो अब हम क्या करेंगे, उसको जो है चीजें चेंज कर लेंगे। ठीक है, $100 के अंदर जो है हमने दी थी कितनी, 30 इमेज, और जो है वो रिवीजन हमने दिए थे 6। ठीक है, ये सही है। ये वाला पॉइंट हटा देंगे कि जी कंटेंट जो है वो हम सिर्फ जो है वो 3 प्लेटफॉर्म्स के लिए कर रहे हैं। ठीक है, हम हर प्लेटफॉर्म पे डाल देंगे, क्योंकि हमें अभी काम चाहिए, तो हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, हम हर प्लेटफॉर्म पे डालने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो अब इस तरह से आपको इस सब चीज़ों में चेंज करना है। ठीक है, मैं चेंज नहीं कर रहा क्योंकि टाइम शॉर्ट है, मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, लेकिन इस तरह आपको चेंज करना है, मेक श्योर। ठीक है, अब जो है वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये ऐसी चीज है कि आपको सबसे ज्यादा बचाएगी किस चीज से, क्लाइंट से बात करने में। ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, आप डर रहे हैं कि जी क्लाइंट अमेरिका में, अमेरिकन एक्सेंट में बात करेगा, ब्रिटिश एक्सेंट में बात करेगा, कि मैं उससे बात कैसे करूंगा, तो आप जो है वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन लिख दें, ऐसे क्वेश्चन जो आपको पता है आपका क्लाइंट पूछेगा आपसे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसका अब ये शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल अलग वाला, सबके लिए लागू नहीं है ये उनके लिए जिनको कुछ नहीं है पता। आपसे क्लाइंट सवाल करेगा कि जी ये बताएं, और आपको पता है कि आपने उसका जवाब लिखा हुआ है, तो आप बताएंगे कि जी मेरे एफएक्यूज में आप पढ़ा हुआ है, आप काइंडली मेरा गिग पढ़ें और ये सवाल पढ़ ले, फिर मुझसे आके बात करें। तो वो समझेगा अच्छा ठीक है ये प्रोफेशनल बंदा है, जबकि वो प्रोफेशनल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन क्लाइंट समझेगा ये प्रोफेशनल है, ये बोल रहा है कि मेरे पढ़ के मुझसे बात करें। दैट्स हाउ माइंड्स हैक। ठीक है, तो आपको एक मैसेज अच्छा टाइप करना है, अगर आपसे क्लाइंट उल्टे से सवाल पूछ रहा है तो आप उसको लें कि फर्स्ट गो टू माय गिग डिस्क्रिप्शन, रीड इट ऑल, देन गो टू माय एफएक्यूज, रीड इट ऑल एंड देन टॉक टू मी, यू गॉट योर ऑल आंसर्स। अगर तो आप जब ये बोलेंगे तो बोलेगा हाँ ये तो प्रोफेशनल बंदा है, ठीक है अब सही है। सही है, तो यूजुअली ये होता है, और ये वही करते हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं आता है, मेरी तरह के लोग। सही है, तो और फिर आपको सवाल का, तो अब जो है वो अगेन चैट जीपीटी, यही बता दूं, वरना सवाल अपने क्रिएट करें जो आपको लगता है कि लोग पूछ सकते हैं आपसे, वो लिखें, और हेल्प लेने के लिए से ही पूछ रहे हैं, ये बता देता है कि kindly, ठीक है जी, एफएक्यूज बोल दिए। अब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, सवाल भी दे जाएगा, जवाब भी देगा, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। लेकिन अगर आप खुद लिख रहे हैं तो पैराफ्रेज करके लिखें, और खुद लिख रहे हैं तो अपने दिमाग से सोचें कि क्या सवाल पूछ सकता है कस्टमर, और जो है वो चीजें बता दें। ठीक है, तो अब ये सवाल भी दे दिए इसने, जवाब भी दे दिया। आपका सवाल क्या पूछ रहा है, ये कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है वो कंटेंट किस लिए होगा, वो सही है वो इसलिए होगा, फिर उसकी चीजें। अब आप जैसे किसी के लिए पोस्टर डिजाइन करते हैं, तो अब पोस्टर डिजाइन करने के लिए आपके सवाल क्या होने चाहिए, सही है, कि आपका जो है वो जिसके नाम पे पोस्टर हो रहा है वो उसका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है। ठीक है, किस इवेंट के लिए पोस्टर डिजाइन हो रहा है, आदर बर्थडे, वेडिंग, एनिवर्सरी,
डेथ एनिवर्सरी क्या है, सही है। तो वो उस हिसाब से आप डिजाइन करेंगे, सब सवाल जवाब में होना चाहिए, ठीक है। जिसका है उसका डेट क्या है, सही है, उसकी जो है इवेंट क्या है, उसका क्या होना चाहिए, थीम क्या होनी चाहिए, कलर क्या चाहिए, ये सब चीजें जो है आप पहले ही उसको वो चीजें सवाल पूछ लेंगे और जवाब भी बता देंगे उसको कि जी वो आपका सब चीजें हो। सही, फ्रीक्वेंटली आज सवाल और जवाब हो जाते हैं। तो मैं एक सवाल कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको जो है वो आगे इसको लेके चलें। ये कॉपी किया, ऐड किया। अच्छा हम बस ये दो तीन चीजें लिख लीजिएगा जो मैं इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी लिख लें और जो जूम पे है वो भी लिख लें। जो मैं बता रहा हूँ कि आपको एक तो जो एडिशनल सर्विस थी वो आपको अपने गिग्स में डालनी है। आपको फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आंसर जो हैं वो आपको कम से कम 3 से 4 चाहिए, ठीक है, वो जरूरी है। जिसके एक डला हुआ या 2 डले हुए, आई वोंट एक्सेप्ट इट एट ऑल, ठीक है। और ये वो उन लोगों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ असाइनमेंट जो आज नहीं है और बारिश के इतने अच्छे मौसम में जो है वो तंग कर रहे हैं मुझे। ठीक है जी, मैंने एक सवाल डाल दिया, सही है। अब इसको आगे चलते हैं। मुझे जो है इस पे कम से कम 3 4 या 5 सवाल चाहिए लाजमी, ठीक है। एक जो है एडिशनल सर्विसेज लाजमी चाहिए सारी, और 3 4 सवाल चाहिए। अच्छा, अब ये देखिए जी, आपके डिस्क्रिप्शन इसने जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। वो ये कह रहा है कि आपने जो ये डिस्क्रिप्शन लिखा है इसमें सोशल जो टर्म है वो बहुत ज्यादा यूज की है। तो सोशल टर्म जो है वो हटा दीजिए, वो हमारे लिए अच्छी नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा जी, वो टाइम लगेगा, मैं इसमें इसलिए हटाना चाह रहा हूँ, असल में टाइम शॉर्ट है इस वजह से थोड़ा सा। मैं सिर्फ सोशल इसमें से इसलिए हटा रहा हूँ कि वो, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा ये। वो वैसे भी आपको जो है छोड़ेगा नहीं उसके बिना, ठीक है। तो मैंने ये सोशल इसमें से काफी हटा दिए, शायद आप एक्सेप्ट कर लीजिए। तो सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सवाल 14 आए हुए हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कुछ, ठीक है। ठीक है, वो हम फेज के बाद शुरू कर एंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो मैंने जो अभी बताया कि आपके कस्टमर को, ये बायर जो है उसको क्या सवाल होने चाहिए और आप उनसे क्या डाटा मांगना चाहते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी तीसरी चीज ये, एक एडिशनल सर्विस, एक जो है वो FAQs, और तीसरी जो है ये सवाल जवाब। ये भी मुझे कम से कम 5 चाहिए, ठीक है, आपके हर उसके इवेंट से। अब इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप जैसे सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हैं तो आपको पूछना है कस्टमर से कि जी वो पोस्ट का साइज क्या होगा, किस प्लेटफॉर्म्स पे होगी, उसका जो है वो थीम क्या होना चाहिए, क्या कोटेशन चाहिए आपको, किस इवेंट के लिए चाहिए, ये सवाल करने हैं उससे, ठीक है। तो अब जैसे, जी मार्केट देख लो क्या चल रही है, वैसे तो $80 चल रही होगी। $80 कितने होते हैं इस वक्त, मेरे ख्याल से 20,000 रुपए हैं शायद। हाँ ठीक है, तो डू इट, यानी यार $80 इज नथिंग। मैं फिर बता रहा हूँ, जब आना शुरू हो जाएंगे ना, वो कौन था जो बोल रहा था कि मैं $9,000 बनाए थे, नहीं है, नहीं आप थे शायद, नहीं नहीं, बराबर बराबर। रमजान में $9,000 आपने बनाए थे क्या, ये रे, क्या इस मंथ 7,000 है। सी, क्लास के एंड में जो है ना, जी कंपनी का बता रहे हैं ना, इस क्लास के एंड में मैं अपने PRC शेयर करूंगा, मैं इंडिविजुअल शाहरुख अली कितने बनाता है, सही है, फिर आपको यकीन आएगा पैसे कैसे बनते हैं। सही है, रेमिडेंस जो बाहर से आती है आपके पैसों की। सही, तो $80 दिल्ली पकड़ो, टेंशन नहीं है, बहुत बेसिक अमाउंट है।
$80 वहां का गोरे का एक दिन का खर्चा भी नहीं है। ठीक है, तो आपके जो है वो, अब देखो, सवाल जो है इसने खुद ही बता दिया कि आपके ब्रांड की डिटेल दे दें। सही है, बिजनेस नेम क्या है, यूआरएल क्या है, सोशल मीडिया हैंडल्स क्या है। अब ये कस्टमर से रिक्वायरमेंट आपने पहले ही ले ली, ठीक है, तो आप भी सेटिस्फाई हो जाएंगे, आपको पहले बार आपका डाटा भी होगा और आपको तंग नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपको कस्टमर से पूछने जो कस्टमर से डाटा करवाना है। अब जब आप मीटिंग करेंगे, कस्टमर आपका नहीं देगा, तो आपको फिर आपको प्रोफेशनली बोलना है कि जी मैंने आपके लिए कुछ सवालात रखे हुए हैं, वो एक क्वेश्चन है वो प्लीज फिल कर दें। जब आप ये बोलेंगे वो फिल कर दें, तो वो समझेगा अच्छा कोई प्रोफेशनल बंदा आ गया है, वो पहले ही सवाल मुझसे फिल करवा रहा है, जब ये पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि हाँ ठीक है आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। यूजुअली लोग नहीं पढ़ते, लेकिन ये पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो अब जो है ये मैं पहली चीज भर देता हूँ, दिखा भी देता हूँ, ब्रांड डिटेल ये बोल रहा है हमारे गिग के हिसाब से। तो अब जो है हमारा पहला सवाल जो है ऐड न्यू क्वेश्चन, मैं इसमें जाके सवाल लिख रहा हूँ कि आपकी जो है वो ब्रांड डिटेल्स क्या है। ठीक है, और ब्रांड डिटेल आ गई, ये आ गई। अब मैंने जो है वो, ये सवाल है मेरा, ब्रांड डिटेल, बिजनेस नेम बता दें, बिजनेस की वेबसाइट बता दें, सोशल मीडिया के हैंडल्स और लिंक दें। सही है, और ब्रीफली डिस्क्राइब कर दें अपना बिजनेस क्या है। सही है, अब मुझे जवाब जो है वो कस्टमर से कैसे चाहिए, फ्री टेक्स्ट चाहिए। सही है, वो लिख के दे दे मुझे, मल्टीपल चॉइस दे दीजिए, अटैच कर दे। तो मैं फ्री टेक्स्ट रखूंगा उसको, ताकि वो आराम से इसी को कॉपी करके इसी के आगे अपने जवाब लिख दे और ऐड कर दूंगा। अब ये सवाल कस्टमर के पास जब तक आप ऑर्डर नहीं लेंगे, जब तक ये भरवाएंगे नहीं। सही है, अगर आप बहुत जल्दी आपको ऑर्डर मिल रहा है, आप बोलें ठीक है, वो अनप्रोफेशनली काउंट होता है। जब भी कस्टमर आए उससे प्रोफेशनली डील करना है, उसको बोलना जी ये मुझे जवाब दे दें, ताकि मैं अपने डेटाबेस क्रिएट करूं कि मुझे क्या बनाना है आपके लिए। जब तक आपको समझूंगा ही नहीं, तो आप बाद में आप रिविजन्स करवाएंगे, तो हम पहले ही अंडरस्टैंडिंग अच्छी कर लूँ अपनी। तो आपको ये सारी चीजें करनी है। ठीक है, इसी तरह आपको और सवालात हैं, टारगेट ऑडियंस क्या है आपकी। अब मैं गिग बना रहा हूँ कि जी मैं आपके फॉलोअर्स बढ़ाऊंगा, एंगेजमेंट बढ़ाऊंगा, मुझे पता ही नहीं उसके टारगेट ऑडियंस क्या है। पत्ती की कंपनी आई, मैं ब्रेवरेज बेच रहा हूँ, उसके हिसाब से बना दिया। सही है, यानी कॉफी का ऐड है और मैं दिखा रहा हूँ कि जी धूप निकल रही है, पसीने बह रहे हैं और कॉफी पी रहा है बंदा, तो वो कहाँ चलेगा। ठीक है ना, तो आपको पहले उसकी ऑडियंस, अब इस तरह के सवाल आप पूछने हैं आपसे, ताकि वो आपको बता सके कि जी उसको चाहिए क्या एक्चुअली। ठीक, यूनिवर्सिटी का है, उसमें मैं दिखा रहा हूँ कि जी एक अंकल आंटी बुजुर्ग वो स्टिक लेते हुए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी का ऐड कैसे चलेगा। ठीक है ना, दैट्स हाउ इट गोज। आपके गोल क्या है उस इमेज को लेकर, क्या अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो खुद ही बताएगा जी मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कस्टमर आ जाए, मेरे पास ये आ जाए, एलिब्रेट करें और समझाएं। जब आप उससे पहले इतना पूछ लेंगे ना, तो वो आपको प्रोफेशनल समझ के काम दे देगा। ये एज वेल है। ठीक है, कंटेंट प्रेफरेंसेस क्या है, किस तरह का बनाना है, उसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं दिखानी जो हमें इलीगल है, कुछ ऐसा है, कुछ वो चीज है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उससे कंफर्म करनी है। इंटरनेट चला गया। ठीक है, तो यहाँ तक सब क्लियर है, किसी का कोई सवाल सवाल है तो एंड में ले लेते हैं, मैं इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, अब इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। जी सबके 5-5 कर लें, और वो फिल कर दीजिए एडिशनल डिटेल जो है ना। 3 चीजें हो गई, एडिशनल डिटेल, FAQs, और ये जो बायर से सवाल है आपके। नहीं, FAQs अलग है, कि मेरा गिग ये है, इसमें अगर आप सवाल करने वाले भी आते हैं ना कि जी मैं क्या होगा गिग में, तो जी मेरा गिग ये है, मैं इस तरह की सर्विस देता हूँ, मैं इस प्लेटफॉर्म पे देता हूँ, वो डिस्क्रिप्शन में भी है, सवाल जवाब में भी है, उसको सवाल जवाब बना के भी लिखना है उसे। आप चैट जीपीटी पे जाएंगे ना, वो खुद ही आपको आइडिया दे देगा, उसको पैराफ्रेज कर लें। सही है, अच्छा, अब आ गया। सही, अब आ जाता है इमेज। आपको जो है वो अपने गिग की एक इमेज बनानी है, मेक श्योर उस पर एक तस्वीर लगा लें अपनी, तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, उस पर बनाने के लिए कैनवा सबको आता है, कोई ऐसा है जिसको कैनवा आज पहली दफा सुन रहा हो। ठीक है, कैनवा पे जाएं, बहुत बेसिक है, फाइवर पे गिग का लिखें, उस पर आपको वो दे देगा, टेम्पलेट दे देगा, उस पर तस्वीर लगाएं। कैसे बनना है, तो वो उसके लिए आप मार्केट रिसर्च कर लें, देख लें दूसरों ने कैसे बनाया है। नहीं बनना, चैट जीपीटी से पूछ लें कि कैनवा पे कैसे
सेट किया हुआ है? हाँ, ओह, मैं इसीलिए तो अजियत में हूँ। आपकी जो ना बहुत ही अजीब सी वीडियो आ रही थी। हाँ जी, मैंने वो, अच्छा मैं बंद कर देता हूँ वीडियो। ठीक है, मैं बंद कर देता हूँ उसको। तो उसको नहीं नहीं, वो हिल जाएगा फिर। खुल जाएगा। मैं इसको करता हूँ। पहले आप कंटिन्यू करें, मैं देखती हूँ। मालिया। ठीक है, आ गया। अच्छा जी, ये बुलाएं ना? नहीं वो मैंने खुद ही जुगाड़ लगाई थी थोड़ी सी, मैं करता हूँ, आ जाएगी। आने देते हैं आप। चेहरा नहीं आ रहा उसका। ठीक है, डजंट मैटर, बात समझ आनी चाहिए चेहरे की क्या है। नहीं नहीं, हो गया। हो गया, चला जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद कैनवा पे जाना है, 3 इमेजेस बनानी है, 3 इमेजेस लगानी है, 3 इमेजेस लाजमी है। सही है, एक इमेज नहीं चाहिए। तो अब 4 चीजें हो गई हैं, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एडिशनल डिटेल्स, FAQs, बायर क्वेश्चंस डिटेल्स, और चौथी 3 गिग इमेजेस। ठीक है, ये आपको 4 चीजें कंपलसरी करनी है। उसके बाद बहुत अच्छा ऑप्शन होता है वीडियो का। ठीक है, अगर आप बनाते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाता है। अगर आप नहीं बनाते तो सही है, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि बनाएं। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, एक अच्छी, आप यूनिवर्सिटी में बैठे हुए ना, वहां किसी चेयर पे बैठ के इस तरह से होगा, कैमरा आपके एकदम आएगा, आप कहेंगे कि जी वेलकम टू माई गिग इज दिस, आई एम प्रोवाइडिंग दिस सर्विस, इफ यू वांट माई सर्विस जस्ट कॉन्टेक्ट मी, डिटेल्स आर हियर। हाँ हाँ, क्यों नहीं बनाना। यानी देखो मसला क्या है, अभी तक जो भी आपको ऑर्डर देने आएगा ना, वो अभी तक एक रिपोर्ट से बात कर रहा है। दुआ कराएं, बढ़िया। हाँ ना, मैं अगर हो गया तो पढ़ ले फातिहा, नहीं बच गया। अच्छा, तो आपको एक वो कंप्यूटर से बात कर रहा है, उसने अभी तक कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं किया एक्चुअली। ठीक है, आपकी वीडियो से क्या होगा, उसका एक ट्रस्ट लेवल डेवलप होगा। 100% होता है ना, तो उसमें 20% वो इंक्रीज हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये बंदा है, इंग्लिश भी बोलता है, ठीक है ये है। फिर आपसे वो जब बात करेगा और आप उसको प्रोफेशनली बात करेंगे कि जी मुझे आपकी डिटेल्स चाहिए, मैं जो ये आपको पहले समझना चाहता हूँ, तो वो बोलेगा हाँ ठीक है, प्रोफेशनल बंदा है, चीजें मांग रहा है, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको ऑर्डर फौरी मिल जाए। ठीक है, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, ह्यूमन इंटरेक्शन जरूरी है, वॉइस डलती नहीं है, वीडियो चाहिए। कर सकते हैं, लेकिन फेस ज्यादा अच्छा है, फेस से ज्यादा जो मेरे हिसाब से फेस होना चाहिए, मेरी प्रेफरेंसेस ये है। ठीक है, हाँ जी, वो मैंने इतनी दुख भरी, ठीक है। अच्छा, तो आपका तीसरी चीज जो है, वो पहली चीज किक की इमेजेस हो गई, दूसरी वीडियो होती है, तीसरी जो है आपका अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है और आपने किसी कस्टमर का काम किया हुआ है, तो वो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं PDF में। ठीक है, तो ये चीजें, अब ये आगे नहीं जाएगा क्योंकि जब तक गिग इमेज नहीं होंगी आपके पास, ये आगे नहीं बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो इसके बाद जो है वो ऑटोमेटिकली आपको ये पूछेगा कि आप ये टर्म कंडीशन जो आपने लिखा है वो ठीक है, झूठ तो नहीं है, उस पर चेक चेक लगाएं और उसको डन कर दें। फिर वो रिव्यू में जाएगा और वो एक्सेप्ट हो जाएगा। बैंक डिटेल बाद में डालेंगे, वो जब आपको ऑर्डर मिलेगा, जब वो बैंक डिटेल मांग लेगा आपसे। ठीक है, वो आगे उस पर करेंगे। तो अब जो टास्क है वो ये है कि अगले ट्यूसडे तक, वेडनेसडे तक आपको एक एक गिग क्रिएट करना है, सब अपने अपनी डोमेन के हिसाब से, और वो उसमें सेंड करना है। बाकी जो हमने 4 रिक्वायरमेंट रखी हैं वो उनके लिए हैं जो आज इन्होंने क्लास नहीं ली है, तो मैं एलिमिनेट करना शुरू करूंगा चीज़ों को, अगर वो नहीं करते थे, और आप सबके लिए भी वो करना जरूरी है। सही है, तो आइडिया हो जाएगा मुझे कि कितना हम सिंक्रोनाइज हुए हैं अभी तक। वो 4, हाँ यानी यहाँ तक मैं सवाल पूछ लूँ फिर उस पर आ रहा हूँ बस, यहाँ तक कोई सवाल। ठीक है, तो अब जो है वो बाकी सवाल पे आ जाते हैं। जी जी जी।
एक जो है वो भी अगर हमने कुछ जैसे सेवन वैल्यू आगे चलेगा अगर हम वापसी पूछेगा तो थोड़ी बहुत हाँ हाँ वो जा सकते हैं, कितनी बार दोबारा से चलो हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। सवाल में बता दो वो क्या था 5 सवाल जो करने थे क्विज के एफएक्यू के अलावा 5 सवाल, एफएक्यू के अलावा भी एक तो वो था जो आपने एडिशनल डिटेल डालनी थी, पहली चीज वो लिख लें, अगर आपने लिख ली एडिशनल डिटेल है। उसके बाद जो दूसरी चीज थी वो एफएक्यूज थे। तीसरी चीज जो थी आपकी ये बायर के जो इंफॉर्मेशन थी, सही है। और चौथी चीज जो थी वो इमेज लगानी थी, तीन तीन इमेज। बायर की इंफॉर्मेशन मैं दोबारा बता दूं, सवाल नहीं करेगा वो वाले एफएक्यूज में जाएंगे और आप भी यकीनन बायर से कई सवाल जरूर करेंगे तो वो आप बायर के क्वेश्चंस में डालोगे जिनके वो आंसर्स देखिए मैं बता देता हूँ, यहाँ से बता देता हूँ। ये देखो, ये जो हमारी सोशल मीडिया पोस्ट है ना, इस पे बात करते हैं। अच्छा, इसमें एफएक्यूज क्या होंगे? एफएक्यूज आप बता रहे हैं कि जी विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डू यू क्रिएट कंटेंट फॉर, सही है। अब मैं अपने ही सवाल कर रहा हूँ, अपने आप से जवाब दे रहा हूँ बाहर के लिए, कि मैं जो हूँ वो फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट बनाता हूँ, ठीक है। अब ये बायर को पता चल गया, जिसने डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ा आपका वो ये पढ़ सकता है। सेकंड सवाल है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू नीड फ्रॉम मी टू गेट स्टार्टेड? टू गेट स्टार्टेड आई विल नीड योर डिटेल्स, ब्रांड, टारगेट ऑडियंस, ये सब चीजें चाहिए जब मैं आपका काम शुरू कर सकता हूँ। अगर आपको कोई डायरेक्ट ऑर्डर दे देता तो आप मना कर दें कि आपने मेरा एफएक्यूज नहीं पढ़ा, मैंने उसमें कहा था कि आप मुझे डिटेल देंगे जब मैं आपका काम शुरू करूंगा, ठीक है। तो ये वो है, आप खुद ही सवाल भी कर रहे हैं अपने और जवाब भी खुद ही दे रहा हूँ बायर की हेल्प के लिए, ठीक है। ये हो गया एफएक्यूज, यहां तक समझ में आ गया। अब दूसरी चीज है बायर्स के सवाल, जो बायर से डिटेल लेनी है, उसमें आप बायर के लिए सवाल लिखते हैं और जवाब बायर देगा, ठीक है। उससे डाटा लेना है आपको कि जी मैं ये आपसे डिटेल चाहता हूं पहले, ताकि हमारा ऑर्डर होने से पहले ये डिटेल मेरे पास हो, ठीक है। कोई इस पे सवाल? पहले वाले में एफएक्यूज में आप सब जवाब दे रहे थे ना, अब बायर से आप पूछ रहे हो कि आपका ब्रांड का नेम क्या है, सही है, आप क्या काम करते हो, तो ये आप जवाब थोड़ी दोगे। सारे सवाल वीक में कहाँ कर रहे हैं जो बायर वीक में जो एफएक्यू है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इसमें ही चाहिए नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ। ये देखो, डिस्क्रिप्शन वाला जो पेज है ना, जो आप कह रहे थे पीछे कैसे जाना है, पीछे यहाँ से जाना है, डिस्क्रिप्शन वाला जो पेज है, आप किसी बात करते हैं और आप कोई चीज खरीदते हैं, ठीक है। फिर आप कोई एक्सचेंज कितने दिनों में होगा, रिटर्न कितने दिनों में होगा, फिर अगर आपको पता आता है कि एक्सचेंज हो सकता है कि रिटर्न हो सकता है, क्या उसकी जरूरत है। फिर आपके पास दिन में 10 कस्टमर ही पूछने के लिए आते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं यार रोजाना हम इस सवाल का जवाब दिए जा रहे हैं, तो हम एक पेपर पे लगा के लिख देते हैं भाई नो रिटर्न नो एक्सचेंज, अगर एक्सचेंज करना भी है तो 14 दिन के अंदर कर। वो जो आपकी मेहनत 10 लोगों को कैसे करने में जा रही है ना कि हाँ आप कितने दिन में होता है, देखिए हमारे साथ पूरी नहीं होता है आपने कहा मेरे बाहर मानसिक के अंदर आते हैं। अब क्या होगा, वो 10 लोग आपसे सवाल करने की मेहनत करते हैं, तो जब आपके पास कोई बायर आता है तो बार बार आपसे पूछेगा कि क्या आप इसके लिए ऐसा कर सकते हैं, आप कहाँ भी काम करते हैं, फेसबुक पे करते हैं, इंस्टाग्राम से, आपको बार बार उसको टाइम पे जवाब देने की टेंशन होगी, यार मैं जानना है कि बार बार ही जवाब देना है, तो आपकी आधी मेहनत कर जाएगी ना, तो आपकी दुकान पे ऑलरेडी लिखा देखेगा तो ये हमारे मार्केशन में कर आकर, ठीक है। ये हो गए एफएक्यूज के बार बार आके इसी सवाल पूछते हैं, आप ये ज्यादा पूछते हैं कि इसकी एक्सपायरी कितनी है, ये फिर मैं एक्सचेंज करा सकती हैं, तो आप ऑलरेडी। अब आप जो बायर से पूछ रहे हैं वो दूसरा भी क्वेश्चन था, उसकी क्या कहते हैं स्ट्रेटजी, ये जो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन्होंने समझा दिया। अब मैं उस पर जाके बताता हूँ क्या कहते हैं उसको, वो रिक्वायरमेंट्स हैं। अब आपके पास एक ऑर्डर आता है, आप बिरयानी बनाते हैं 5 किलो की, उसमें 3 किलो गोश्त डलता है, 5 किलो चावल डलते हैं, ठीक है। अभी है वो आपको बार बार पूछना पड़ता है कि आपको कितनी किस नोट कितनी चाहिए, आपने क्या और डिशेज रखी हुई हैं उस दिन, चाय में चीनी कितनी लेंगे? हाँ 3 डिश और रखी है उस दिन, तो बिरयानी ज्यादा नहीं बनेगी, वो कम बनेगी क्योंकि 2 डिश और है। अगर आपके फंक्शन में सिर्फ एक ही आइटम है खाने का बिरयानी, तो वो ज्यादा बनेगी, थिकनेस आपकी नहीं बनेगी। तो बार बार ये पूछने से बेहतर है आप उसको फॉर्म दे दें, तो भाई आप ये रिक्वायरमेंट लिख के दे दें, आप भी काम को छोड़ भी फॉर्म तो बोलना नहीं आता होगा जब भी वो
तो आपको घर के मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से आप उनसे पूछेंगे आपको डिजाइन चाहिए है, क्या आपको ऐसे पिक्सल पे चाहिए है, क्या आपको ऐसे फाइल चाहिए है, या आपके ध्यान में कोई भी सवाल हो। डिफरेंट अगर कोई राइटर है, कंटेंट राइटर है, तो उनसे पूछिए कि आपको भाई कौन किस टाइप की चाहिए, नॉर्मल चाहिए है या आपको पोएटिक चाहिए है, फॉर एग्जाम्पल। तो आप ऑलरेडी उससे सवाल पूछ लेंगे ताकि आपकी उनके बीच कम्युनिकेशन बार बार करने में चाहे कम से कम अगर आपके पास चीज ऑलरेडी ना सही। आगे मेरे ख्याल से आ गई होगी रिक्वायरमेंट ना रिक्वायरमेंट में, ठीक है ठीक है। अच्छा, अब आपके सवालात यहाँ तक तो मेरा तो खत्म हो गया, सवालात ले लेते हैं ताकि फिर आगे चलें। जी सवालात मैडम। सही है। अच्छा मुझे सेंड किए। कल की इसमें जिन कोर्ट के इश्यूज थे, कोड के इश्यूज तो वो गूगल से, मुझे कोड नहीं पता कि किस पे करना है, लेकिन आप गूगल पे लिखेंगे फाइवर का कोड नहीं आ रहा तो MNP लिख के एक नंबर पे SMS करना होता है, आपको कोड आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या था आज का? तो बता दें किस काम से फिलहाल वो गिग बन जाएगा उनका, जरूरी नहीं है, हाँ गिग बना सकते हैं। इसलिए पूछा था कि टेलीग्राम का अकाउंट जो है वो VPN के साथ भी नहीं बनेगा। सुपर VPN के नाम से एक ऐप है, आप जो है वो सुपर VPN यूज कर लें तो बन जाएगा, नंबर से बन जाएगा। ठीक है, ये दो थे। किसी ने कहा था कि वो अब ये और है कि अभी क्योंकि रिसेंटली मैंने कल आर्टिकल पढ़ा है कि यूजुअली टेलीग्राम ने अपनी डिटेल शेयर करने से मना कर दिया है, तो हमारी इदारे और गवर्नमेंट ने टेलीग्राम से रिक्वेस्ट की है कि आप उसमें से पाकिस्तान को एलिमिनेट कर दें, तो हो सकता है वो पाकिस्तानी नंबर से शायद ना चले। हाँ। नहीं नहीं, VPN से तो चल रहा है, आप उसमें जब नंबर से अपनी ID बनाते हैं उसमें पाकिस्तान नहीं मिलेगा आपको। ये अभी कल रिक्वेस्ट की है उन्होंने कि आप उसमें पाकिस्तान ही हटा दें, जिनका बना हुआ है वो चलता रहेगा, जिसमें जो अब नए बनाएंगे उसमें से वो हमारी गवर्नमेंट ने और इदारों ने रिक्वेस्ट की है कि उसमें से पाकिस्तान को एलिमिनेट कर दें, वो ताकि ID ना बन सके, ठीक है। और क्या है, किस सवाल है? किसी पर कन्वर्ट किया था, इसलिए कोड नहीं आ रहा था, तो वो बस वो कंफर्म करना चाह रहे थे कि लाल थे 8580 पे करना है मैसेज या वो गूगल पे कर ले, मुझे एग्जैक्टली नंबर नहीं पता कि कहाँ मैसेज करना है, लेकिन MNP लिख के करना है, MNP, ठीक है। ये गूगल कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ से करना है, वो मिल जाएगा। अच्छा जी, जो जूम पे हैं उनके लिए भी बस यही था आज का, तो आज क्लास एंड करते हैं। कोई सवाल है तो हाँ चैट पे देख लेते हैं, कोई सवाल है तो वो जवाब दे देता हूँ उस पर। हाँ बहुत सारे हैं, हमें 20 है। गिग, यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर। सर प्लीज स्क्रीन शेयर कर दी थी। सर कैन यू शेयर द स्क्रीन, थैंक यू फॉर मेंशनिंग। डिजिटल मार्केटिंग एंड ग्राफिक्स का भी कोई कीवर्ड सजेस्ट कर दें। ग्राफिक्स का कीवर्ड जो है वो बिस्मा जो है वो हमने वहां से देखा था, आप ChatGPT से कर सकती हैं, वरना एक वेबसाइट है keyword.io, वहां से कर सकते हैं। यस, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कहाँ की बता दें, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का भी बता दें। ChatGPT बायर भी डिफरेंट कीवर्ड से सर्च करेंगे, हाँ जी बिल्कुल सर्च करेंगे। सर एंड्रॉयड डेवलपमेंट का भी बता दें, सर्च करना पड़ेगा, एंड्रॉयड डेवलपमेंट का आइडिया नहीं है मुझे। फास्ट फूड हो गया। सर अगर किसी के पास कोई डिफरेंट स्किल सेट है, मींस डाटा एंट्री, कंटेंट राइटिंग, तो वो अपने डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेगा? एक स्किल का एक गिग बनेगा, बहुत सारे स्किल जो है वो बहुत एक गिग में नहीं घुसेंगे, सिर्फ एक स्किल का एक गिग बनेगा। सोशल मीडिया का कीवर्ड $100 $10 प्लेयर, फीड टेम्पलेट बताया है कि कस्टमर का जो पर्टिकुलर टेम्पलेट होता है उसी पे काम करना। अटेंडेंस अवतार से करवा वीडियो, हाँ करा सकते हैं, लेकिन देख लें, इट्स योर चॉइस। मैं फिजिकल फेसेस को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। सर आपको जो कह रहे हैं वीडियो डालने का गर्ल्स के लिए, आप फाइवर पे चेक कीजिएगा, बहुत सारी पाकिस्तानी गर्ल्स की वीडियो डली हुई है और अभी तक कोई भी हैक नहीं हुई है, कोई भी मिसयूज नहीं हुई है। सही है, फिर भी ना डाल जाए तो इट्स योर प्रेफरेंस। डिंगटून ऐप का रिप्लेसमेंट दे दें, हाँ मैं जो है वो डिंगटून ऐप का रिप्लेसमेंट आपको ढूंढ के दे देता हूँ। वो क्या है? सेकेंडली फीड टेम्पलेट देखें, फीड टेम्पलेट बताता हूँ। आप जैसे कोक का है ना, कोक का एक टेम्पलेट बना हुआ है
कोक का या पेप्सी का, तो ब्लू कलर का उस पर वही टेम्पलेट है, उसी पे सारा काम हो रहा होता है, ठीक है, वो हर दफा एक ही होता है। तो अगर इस तरह का कोई क्लाइंट आता है ना, फीड टेम्पलेट आपको देता है कि जी मेरा ये टेम्पलेट है, आपको इसी पे ही काम करना है, और जब आप अपना टेम्पलेट पे काम करें वो डिफरेंट है। तो फीड टेम्पलेट मतलब जो उसका ही टेम्पलेट है, वो बोले कि उसी पे आपको स्ट्रक करना है, आगे नहीं बढ़ना, ठीक है। तो ये थे सवाल, सर्च भी कर लीजिएगा फीड टेम्पलेट क्या होता है तो आइडिया हो जाएगा। बाकी मेरे ख्याल से और किसी का कोई सवाल नहीं है, तो लेट्स एंड अप। और जो है वो मल्टीपल गिग्स के लिए मल्टीपल वीडियो बनानी पड़ेगी, जी बनानी पड़ेगी। जितने गिग्स होंगे उतनी वीडियो, आप नहीं डालना चाहें तो एक्सेप्ट हो जाता है कि एक वीडियो नहीं भी डालनी तो, लेकिन अगर डाल दें तो ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने नहीं डाली हुई अभी तक, मुझे मेरी काहे लिए मुझे डालनी है, ठीक है जी। और किसी का कोई सवाल तो फिर हम इसको एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।